अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, अच्छे हैं, मज़े में हैं? रमज़ान कैसा जा रहा है? भाई आज तो मेरे सामने एक बड़ी दिलचस्प शख्सियत बैठी है, क्योंकि इनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारी टू एंड फ्रो बड़ी सोशल मीडिया पे मुलाकात रही और अचानक फिर हम एक फ़्लाइट में साथ बैठे और वो डिस्कशन कहाँ से कहाँ चला गया, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कॉमेडी, हॉरर, सिनेमा, हर चीज़ पे, कि मुझे सिर्फ समझ में आया कि इनसे दोस्ती ज़रा बढ़ानी चाहिए। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा। वेरी फ्यू पीपल who were at the intersection of music and entertainment, made that transformation, made that jump. अभी तक दोनों किश्तियों में पाँव हैं and is doing an impeccable job as an actor and a performer. अली सफ़ीना, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राफिद, थैंक यू। कैसा जा रहा है रमज़ान सर? अल्लाह का शुक्र है ब्रो, इट्स गोइंग गुड। इट्स गोइंग गुड। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि you're shooting in रमज़ान। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है इस वक्त, क्योंकि अमूमन सेलिब्रिटीज़ छुट्टी पे निकल जाते हैं। अच्छा, जिसको मैंने फ़ोन किया, कोई बूडापेस्ट गया हुआ है, कोई लंदन गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है। मतलब कुछ को तो मैंने कहा है मेरा ये सामान लेते आना। मैंने अली गुल को कहा, कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ कार्डिफ। मैंने कहा मेरी कॉफ़ी लेते आना। इन सब चीज़ों के लिए। बट यू आर हियर एंड यू आर शूटिंग। सो मुझे बताएं कैसा है रमज़ान शूटिंग? यार राफिद, जो लोग जाते हैं, मेरा ख्याल है सबको जाना चाहिए। रमजान इबादत के लिए होता है। और अगर आपको किसी ऐसे अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पे जाने का मौका मिले जिसे आप सुकून से रमजान गुजार लो, क्योंकि एक पर्सनल अमल है ना। नहीं, रोजा रखना, नमाज करना। पाकिस्तान में सुकून से हाँ, मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। बेचारे हमारी आवाम के लिए, सबके लिए काफ़ी पेनफुल है यार। देखिए, गैस नहीं है लोगों के पास, सहरी के मसले अलग, अफ्तारी के मसले अलग, फल फ्रूट लोगों के लिए ख़रीदना मसले मसाइल बने हुए हैं। So we know all the issues, day-to-day जो issues हैं। Meanwhile, if you compare it with the rest of the world, तो आपको काफ़ी सारी empathy नज़र आएगी, आपको festivity नज़र आएगी, आपको inclusion नज़र आएगी दूसरे लोगों की, like आओ हमें join करो, people. So, again, it's a personal preference. No, I have nothing against people going in Ramadan, but I'm saying कि हमारा एक पैटर्न है। और देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है, जो जा सकता है छुट्टी पे, बिल्कुल जाए। देखिए, उम्रा करने जाते हैं अक्सर लोग अक्सर 3-3 उम्रा कर लेते हैं। बस सर, ठीक है। और वो उनकी प्रेफरेंस है। कुछ लोग जो हैं वो यूरोप जाते हैं, वो उधर जाएं, भाई अच्छी बात है। नहीं, और मैं तो इस तरह भी देखता हूँ ना कि जैसे रमजान में ज्यादातर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का काम नहीं होता, खासतौर पे म्यूजिक का काम बिल्कुल रुक जाता है। तो म्यूजिक का तो वैसे भी रुका हुआ है। म्यूजिक का तो वैसे भी रुका हुआ है। लेकिन देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि म्यूजिक का काम रुका हुआ तो है, पर फिर भी चलता रहता है। रुका हुआ तो है, मतलब हमेशा तो जरूरत है। हाँ, जरूरत है, पर वो समहाउ बैकग्राउंड में चलता रहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब आप एक्टिंग कर रहे हैं वेरी फिल्मी में। वंस अगेन यू हैव बीन ऑन द ईद सिटकॉम्स, रमजान सिटकॉम्स फॉर गुड 5 years, 4 years, close to that, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। नहीं, और मुझसे असल में बहुत से लोग कहते हैं कि आपने सेट्स पे मैंने काम किया है, कुछ किया, तो क्या ये लोग वाकई में मतलब रोजे वोजे रखते हैं? क्या मतलब, क्योंकि एक बड़ी बुरी परसेप्शन है हमारी मीडिया पर्सनैलिटीज की कि वो ऐसे। तो उस वजह से मैं कहता हूँ थोड़ा सा आप ब्रेक करें कि हाउ इज इट वर्किंग इन रमजान, इज इट डिफिकल्ट, हाउ डू यू मैनेज? सो हमारी जो रमजान की शूट्स है ना, वो बड़ा मजा आ रहा होता है। देखिए, एक होता है नॉर्मल आपका रमजान होता है, ठीक है। अगर आपके ऑफिशियल वर्किंग आवर्स कम हो जाएं, 9 to 5 बंदे के लिए थोड़े से रिलैक्सेशन उसकी बन जाती है। एक्टर्स और जो क्रू होता है उनके लिए अनफॉर्चुनेटली इतनी रिलैक्सेशन नहीं होती। यूजली इट्स बिकॉज ऑफ आवर शो दैट वी आर वर्किंग फॉर, एंड आमतौर पे वो रमजान से 2 महीने पहले हम लोग अपनी शूट स्टार्ट कर देते हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड ये हो रहा होता है कि हम लोग फाइनल टचेस की तरफ होते हैं। we're in the nick of time, हमें चीज़ें पूरी करनी होती हैं, क्योंकि रोज एक एपिसोड जा रहा होता है। कभी कभार ये होता है कि मिसाल के तौर पे आज जो एपिसोड जाना है उसके फाइनल प्रीव्यू के अंदर कोई मसला है, कोई गड़बड़ है, कोई वॉइस ओवर में कोई क्विक फिक्सेस चाहिए, या कोई सीन है, कोई ब्रांड इंटीग्रेशन आ गई है, तो उस पे एवरीवन इज ऑन देयर फीट। जहां तक इबादत की बात है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे जरा ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्क्रूटनी। आप देखें ना कि स्टार्टिंग फ्रॉम ARY to Geo to Hum to every channel, every news channel, every entertainment channel,
everyone has their own transmission. It's not just the drama people. ठीक है, तो उस ट्रांसमिशन को लेके चलने वाले जो है, it's a 24 hour का साइकिल. हाँ बिल्कुल. तो जो यानी लोग एयरवाई का जो सिस्टम मैं समझता हूँ, जिधर वो जीतो पाकिस्तान भी चलता है, फिर आजकल पवेलियन भी चल रहा था, फिर वो हर लम्हा पुरजोश भी है, तो ये तो all those sets are on different floors. टेक्निकल जो टेक्नीशियंस हैं वो सेम है. सो यू नो एवरीवन इज जस्ट रनिंग अराउंड एंड ट्राइंग टू मीट. No, but you know, my point is very different. I'm saying कि जो हमारे मीडिया पर्सनैलिटीज की परसेप्शन है वो ऐसी है कि भाई एज लॉन्ग एज आप रमजान ट्रांसमिशन में बैठे हैं तो आप मोमिन हैं, तो आप मुसलमान हैं क्योंकि आपने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है. हालांकि उन बेचारों को भी नहीं बख्शते. वो कहते हैं कल तक आप कुछ बेच रहे थे, अब आप टोपी. और आई थिंक इट्स अ वेरी अनफेयर क्रिटिसिज्म कि इस पूरी चीज पे. लेकिन हमारी जो ड्रामा पर्सनल है ना यार. नहीं, दीन तो बिल्कुल पर्सनल है, लेकिन ये वाहिद चीज है जो हमारे यहाँ पब्लिक भी है ना. हाँ यानी वो अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को समझता हूँ कि मिसाल के तौर पे मेरा कोई फैन हो और उसे अगर पता चले कि यार मैं कोई चीज मिसाल के तौर पे उनके मयार के मुताबिक मैंने नहीं की, तो मैं उस बात को सुनूंगा. मैं कहूंगा जी मैं माजरे चाहता हूँ, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके मयार पे उतर सकूं. बस ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूँ. अब अगर वो इस बात को समझ जाएं तो अच्छी बात है. अगर नहीं समझेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम तो उनको खातिर में नहीं लेके आऊंगा ना. मैं तो अपने हिसाब से ही और मेरे ख्याल से सब लोगों को खातिर में लाना भी नहीं चाहिए. जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही है राफे. देखें, क्योंकि आप जिंदगी में हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते. तो बीइंग इन अ पब्लिक डोमेन एंड जिधर लोगों को हमसे एक्सपेक्टेशंस है, कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम उनकी उम्मीदों पे उतरे थ्रू आवर वर्क. ऑब्वियसली किसी भी बंदे ने जो भी पब्लिक डोमेन में है, खा वो सियासतदान हो, गवर्नमेंट एजेंट हो, कुछ भी हो, यू नो, स्क्रीन पे काम करता हो, कोई भी, वो एक हद तक ही काम कर सकते हैं. और हमारे जिस तरह के लोग हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें ज्यादा चाहिए. कॉलिंग आउट कम चाहिए. कॉलिंग आउट हमें कम चाहिए. सो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे बुजुर्ग सिखाते रहे हैं, मगर समवेयर इन द मिडल कुछ बच्चे होते हैं ना खानदान में जो कहते हैं नहीं जी अब्बा जी छड़ो तुसी की गल कर, मैनू पता है. बिल्कुल. और पता है इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बिफोर वी आल्सो गेट बैक टू योर एक्सपीरियंस विद शूटिंग विद इन्फ्लुएंसर्स ऑन वेरी फिल्मी, क्योंकि मैं तो पूरी कास्ट देख रहा था कि वो एक इन्फ्लुएंसर, दूसरा इन्फ्लुएंसर, तीसरा इन्फ्लुएंसर. एक बड़ा असल में फैंडम को ना, क्योंकि मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट रहा फैंडम, तो फैंस अनफॉर्चुनेटली आपको बुरा लगेगा, फैंस और स्टार्स की जो रिलेशनशिप है उसको पैथोलॉजिकल कहा जाता है. अच्छा. कि दे एक्चुअली फीड ऑन स्टार्स लाइक पैथोजेंस. बिल्कुल सही. और जब जो रस निकालना होता है वो निकाल लेते हैं और वो फिर अगले पे चले जाते हैं. सो यू नो आई डोंट, यू नो, आई ऑलवेज सपोर्ट व्हाट यू ऑल डू, बट थोड़ा सा हमें नहीं, मगर समवेयर इन द मिडल हमने भी किया हुआ है अपनी जिंदगी में. देखिए, हम जब म्यूजिक की बात करते हैं, हम अपने, अच्छा खैर पाकिस्तान के अंदर पहली तो ये लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारी जो इंडस्ट्री है स्टिल इन्फेंसी में है ना. 20-22 साल हो गए. म्यूजिक इंडस्ट्री को शायद थोड़े से ज्यादा हुए होंगे, टेलीविजन इंडस्ट्री को 20-22 साल हुए हैं. नई वाली प्राइवेटाइज प्राइवेटाइज की हम बात कर रहे हैं, जिसको एक्चुअली तो उसे ही इंडस्ट्री कहा जाता है ना. अब उसको कहा जाता है. जो हमारी सरकारी मशीनरी है वो अपने हिसाब से, लेकिन टीवी में एटलीस्ट स्टोरी टेलिंग की तारीख तो है ना आपके पास. जी बिल्कुल. वो मैं उसको बता रहा था आगे. तो अब इसमें एक तो हमारी ये है इन्फेंसी में है, दूसरा हमारा ये कि यार जितने भी हमारे फैंस हैं वो भी मॉर्फ होते रहे हैं. ठीक है, मेरा ख्याल है कि वीजेस के एक्टर्स बनने से पहले वाली जो जनरेशन थी, कौन एक्टर बनता था बताएं? मॉडल्स से पहले एक्टर, मॉडल्स का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एक्टिंग में कौन बनता था? डू यू नो, लाइक आपको पता है कोई ऐसा नाम आता है आपके जहन में, कौन ऐसा बंदा एक्टर बना है? उससे पहले तक जिसका मुझे पता है ना, वो सब ये कहते हैं हादसाती तौर पे, वो सारे हादसाती एक्टर्स हैं. उस जमाने के बाद से जितने एक्टर्स हैं वो सारे वो हैं जो कि, अच्छा हादसाती तौर वाले जितने एक्टर्स हैं ना, उस पूरे जमाने में जितना आप काम देख लें, नॉट सेइंग कि वो काम बुरा है, काम बहुत अच्छा है, लेकिन उन आर्टिस्ट का जितना आर्क है वो देख ले, वो एंडिंग उनकी किस तरह हुई है, उनके हालात क्या रहे हैं, बिल्कुल कसमापुरसी जो भी मामला, ठीक है. लेकिन अब का जो आर्टिस्ट है वो अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकल के वो कुछ और जॉब्स करता कराता, कहीं से होता हुआ, ऑडिशंस देता हुआ, पब्लिक डोमेन में अपने आप को मनवाता हुआ, कंपेटिटिव फील्ड के अंदर करता हुआ कहीं ना कहीं पहुंचा. ठीक है, तो आपका जो सवाल है कि इन्फ्लुएंसर्स, मुझे तो लगता है कि जब तक हमारे YouTube 2012 में भी हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे थे, मैं
आग में था उस टाइम पे, आग चैनल टीवी पे। में, हाँ। तो उमर इकराम, निकाल जुल्फिकार, मैं, बियो राना जफर और कुछ इस तरह के और लोग, बिल्कुल। ठीक है, ये सारे नाम आपको पता है। हाँ हाँ। एक सीरीज बनाई थी जिसका नाम था एजेंट चू से मैं उसकी राइटिंग टीम में था। ठीक है, मेंढक प्रोडक्शन से स्टार्ट हुई ठीक है थी, सर। मैं वहाँ इंटर्नशिप कर ठीक रहा है, था। तो और आप उसने- इंटर्नशिप कर रहे थे, ठीक जी, है। मैं intern- अब मेरी बात सुने, एजेंट चू क्यों ना चली, मुझे बताएं। Why couldn't see the day of, क्या कहते हैं, the light of the day? हाँ उसकी वजह ये थी कि वो सॉफ्टवेयर था ahead of the curve, हाँ, बिल्कुल for sure। और वो बहुत आगे का सॉफ्टवेयर एक था। हाँ मीर साहब, हाँ जो कि जियो जियो वाले, करते हाँ, थे, उन्होंने कहा कि भाई, टीम को कहा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको यूट्यूब पे डाला जाए। हाँ यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बेस ही नहीं थी। हाँ। कुछ उस वक्त यूट्यूब का तो पब्लिक को पता ही नहीं था। इंस्टाग्राम की रील्स अब आई हैं, तो इंस्टाग्राम ही 2012-11 के अंदर आए। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो क्रिएटिव एज क्रिएटिव्स हाँ हम लोग बहुत काम कर रहे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। हाँ कहने का सिर्फ, अगेन टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, कि भाई लोग आते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स को ही आना चाहिए, जो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि आपको आईबॉल्स मिले। और मैं तो बड़ा खुश हूं यार कि हमारे एक फ्रेश फेस आए हैं, फ्रेश लोग आए हैं। टेलीविजन एक अलग दुनिया है, इंटरनेट की एक दुनिया अलग है। अब कल राफे भाई आपकी ये पॉडकास्ट हिट हो जाए, अगले रमजान प्ले में हम आपको भी ऑफर कर सकते हैं। नहीं सर, मैंने रमजान नहीं, मगर translation सुन, की है। बेशक, मगर प्ले में भी आपको कर सकते हैं ना। नहीं, कि हम कहें यार आपकी शक्ल मिल रही है, वही वाली बात, हादसाती तौर पे फिर आप कहेंगे यार मुझे तो हादसाती तौर पे मैं एक्टिंग में आ गया, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। व्हाई? बिकॉज यू सूट दैट कैरेक्टर। नहीं सर, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है सर? बेशक, मैंने अभी journalist का आपके character हो। आपके इंटरव्यू से पहले मैंने 3-4 जितने यूट्यूब पे मैं एपिसोड देख सके, मैंने वेरी फिल्मी के देखे। अच्छा अच्छा। अभी आपका जो सिटकॉम है, इसमें आप हैं, यूखानो हैं, मीरा सेठी है। मीरा को तो फिर अभी काफ़ी एक्टिंग पोर्टफोलियो बन गया है। रियली लाइक हर इन थिएटर। टीवी पे मैंने उनका काम इस तरह फॉलो नहीं किया, लेकिन जब हम आपका काम देखते हैं, एक तो बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ जो कॉमेडी में आए, ठीक है, और सस्टेन कर पाए, और साथ साथ कुछ संजीदा रोल्स भी करते रहे, जैसे आपने किया। किसी एक चीज में वो उस तरह से टाइप कास्ट नहीं हुए। ऑल्दो मैं बहुत चाहता हूँ, एकदम मुझसे इंस्टाग्राम पे भी किसी ने पूछा था कि अपने फेवरेट एक्टर्स का नाम बताएं, उसमें मैंने आपका नाम बताया था कि आपके लिए बेहतर रोल्स लिखे जाएं। लेकिन जब ये इन्फ्लुएंसर्स आते हैं उसके ऊपर, तो आपको लगता है कि देयर इज रूम कि वो एक्चुअली जो एक सीजन्ड एक्टर है उसके क्राफ्ट को मैच कर सके, या उनको जो एक छोटी मोटी पंच के लिए यूज किया जाता है, दैट्स इनफ ऑफ इट? यार बिकॉज यू आर ऑन द सेट। हकीकत ये है कि अब जितने भी पास में मैंने नए एक्टर्स के साथ काम किया है, वो सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा वो बहुत प्रेप के साथ आते हैं। अच्छा। You know, they know their lines, they know what to wear, how to look good, they know their angles, they have good attitudes, ठीक है। तो मैं अपनी, अगर अभी करंट जो मैं जिस सेट पे हूँ, मैं उसके हवाले से बात करूँ, तो आप देखें हमारे पास we have the best of the best. We have Mohammed Ahmed साहब, Oh, writing. he's writing, Writing. ठीक है। Ali Hassan, he's a great phenomenal director. We have Busha Ansari साहिबा, we have Meera Sethi, we have Amir Gilani, Dananir Mubin, Yukhano, you know, then we have Momina, we have you know, Nabil Zubairi, Amima, there are so many people, ठीक है। So point is कि देखिए, नए चेहरों को टाइम और स्पेस मिलनी चाहिए हमेशा से। हमारा यूथ जो है ना, उसकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए। नहीं सर, मैं तो सिर्फ इस चीज़ पे अटका हुआ होता हूँ कि हमारी यूथ को रिप्रेजेंटेशन के लिए आप ये कर रहे हैं, या आपको ये लगता है कि जो प्रोड्यूसर का फॉर्मूला है कि इन लोगों की सिग्निफिकेंट एक, अब क्योंकि डिजिटल, अब आपका जो ड्रामा है वो डिजिटल पे बहुत देखा जाता है, डिजिटल पे बहुत वो किया, तो क्या आप इस वजह से लेते हैं कि क्योंकि बहुत से लोग डिजिटल पे पॉपुलर हैं, वो अपने पेजेस पे शेयर करेंगे या कुछ करेंगे, या टू मेक इट वेरी फोकस्ड, आपकी जो एक्टिंग एक्सपीरियंस है उनके साथ, यू थिंक दैट देयर इज समथिंग एक्चुअली, यू नो, मोर प्रोफाउंड? यार देखिए, जो भी होता है ना, उनका एक ऑडिशन होता है, बिकॉज उनका बड़ा जबरदस्त एक कंपटीशन होता है आपस में। एटलीस्ट जो टॉप 3 जो चैनल्स है ना, उनका आपस में बड़ा नेक टू नेक चल रहा होता है। तो लिटरली हर शाम 5 बजे हम लोग बैठे होते हैं इंतजार में कि यार रेटिंग का बताओ, ना चाहते हुए भी, फिर भी एक आपको पता है, आपको वो होता है यार कि मैंने कैसा काम किया, मीडिया लॉजिक पब्लिक को कैसा, जो भी, हाँ, मीडिया लॉजिक की है, कहीं भी एक फाइल आ रही है और वो ये बता रही है कि भाई इतनी टीआरपीज आपकी पकड़ी है, पीएसएल भी चल रहा है उस टाइम पे, तो ये भी चल रहा है, तो डिस्पाइट दैट आपस में जो भी मामला तो आपके क्या आ रहे हैं।
तो खैर मैं ये बता रहा था कि देखें हमारे जो भी एक्टर्स हैं उनका एक ड्यू डिलिजेंस के थ्रू एक ऑडिशन होता है बिकॉज द स्टेक्स आर हाई फॉर द चैनल्स एंड द प्रोडक्शन एंड मैं जहां तक एमडी प्रोडक्शन की बात करूं जिनके साथ सबसे ज्यादा मैंने ये रमजान प्लेस किए उनका तो एक सेट क्राइटेरिया है जो कि एक ऑब्वियसली मेरिट के ऊपर ही है ठीक है वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ मेरिट के ऊपर है क्योंकि इस साल की वेरी फिल्म में मैं इनिशियली नहीं था अच्छा कोई और एक्टर कास्ट हुआ था अच्छा तो वो एक्टर इनको नहीं समझ आया ऑल्दो वो भी ऑडिशन दे के ही आया हुआ था तो इनको ऑडिशन में समझ नहीं आया ऑडिशन में समझ आ गया मिसाल के तौर पे ठीक है ऑडिशन में समझ आ गया मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मैं किसी सेट पे गया ऑडिशन मेरा अच्छा लगा सेट पे मैं गया उन्होंने जब सीन दो जोड़े तो उन्होंने कहा यार एज का मसला है लुक का मसला है XYZ जो भी है बेसिकली वेरी फिल्मी के ऑडिशन भी हो चुका था दिस वेंट ऑन द फ्लोर्स देन दे चेंज इट देन दे नहीं फ्लोर पे जाने से पहले ही ना अच्छा फ्लोर पे जाने ऑडिशन उन्होंने देख लिया उन्होंने कहा लड़का ठीक है ये है वो है मगर हमें एक कुछ चाहिए कुछ मिसिंग है कुछ XYZ जो भी तो उनके जो भी मयार मेरिट था उसके हिसाब से शायद वो ना उतरा मगर मुझे वो लड़का उनकी दूसरी प्रोडक्शन में नजर आया उस प्रोडक्शन के अंदर नहीं था समझ गए उस प्रोजेक्ट के लिए वो सही नहीं था मगर वो दूसरे किसी ड्रामे के अंदर वो बैठ रहा था तो सिमिलरली इसके अंदर फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि जी यार ब्रो वो ऐसे ऐसे हो गया है तो ना हमें करना चाहिए तो मैंने कहा ठीक है वैसे तो मुझे बुरा लगा मैंने कहा यार ये क्या भाई जैसे एक होता है मतलब मगर मैंने कहा नहीं मेरी इतनी क्लोज उस प्रोडक्शन हाउस के साथ लेकिन अगर आप 4-5 साल से एक स्लॉट में हैं और उसमें अच्छा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर बंदा ऑफेंड भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है और प्लस मेरा बड़ा रवैया जो है तमाम तर प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ बड़ा अच्छा है उनके साथ बड़ा एक अच्छा। नहीं और क्योंकि ये बड़ी रमजान स्पेसिफिक चीज है द सिटकॉम इटसेल्फ वेल इट्स नॉट रियली सी रमजान इज जस्ट द टाइमिंग नहीं मैं वो कह रहा हूं द सॉफ्टवेयर हैज नथिंग टू डू विद रमजान बट वो बात नहीं है बात ये कि अपनी ऑडियंस को अब वो तो जीतो पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद रमजान एग्जैक्टली वो तो इट हैज नथिंग वो तो आप ऑडियंस के लाइफस्टाइल को देखते हुए कि भाई इस वक्त इनके पास एम्पल प्राइम टाइम है इस वक्त इनके पास नहीं अपने FPC पूरा डिसाइड करते हैं यू नो इट जी जी वी नो इट हाउ इट गोज बट माय क्वेश्चन इज कि विद रमजान कम्स अ लॉट ऑफ अदर बैगेज फॉर सेलिब्रिटीज ठीक है कुछ चीज़ों की हमने पहली बात की कुछ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं और मैं उनको हमेशा अपने तौर पे तो जवाब देता हूँ बट आई वांट टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि जैसे ही रमज़ान आता है तो फनकारों की परफॉर्मर्स ऑफ ऑल काइंड की मोरालिटी पे क्वेश्चन उठने लगता है ठीक है कि लेट्स से वो ये सवाल भी कर सकते हैं ऑल्दो मर्दों से कम सवाल किए जाते हैं खवातीन की जिंदगी के पीछे पड़े हैं जी ठीक है लेकिन वो ये बात पूछ सकते हैं कि कल तक तो ये जो है ना बड़ा एक वल्गर हिप हॉप गाना अपनी रील पे लगाया हुआ था इसने जी और आज ये खड़े होकर रमजान ट्रांसमिशन कर रहा है जी जी ठीक है तो वो जो एक ऑडियंस को कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है लोगों में सो कभी आपको ये फेस करनी पड़ी और अगर नहीं भी करनी पड़ी तो हाँ यार मस्जिदों में भी ये तो हो जाता है ना मस्जिदों में भी हो जाता है ना ये तो मस्जिदों में भी लोग कर देते हैं अक्सर कहेंगे यार छोड़ देना अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ है यार बुजुर्ग बोल देते हैं उनका बड़ी अच्छी बात है बड़ी अच्छी बातचीत है ठीक है अब मिसाल के तौर पे अंकल से रोज मुलाकात हो रही है मस्जिद में जब जा रहे हैं मुलाकात हो रही है उन्होंने कंधे पे हाथ रखा उन्होंने कहा बेटा जी ड्रामा देखा था अच्छा है लेकिन छोड़ने की कोशिश करो अब उनका यहाँ तक उन्होंने वो बात कर दी हमने सुन ली हमने कहा अच्छा अंकल जी जिस तरह बचपन से हमारी इसी तरह ब्रॉटअप हमारे मुआशरे में तो यही होता है ना बिल्कुल होता है वो हमें ऐसे ही बातें बताते अब हाँ ये बात ज्यादती है यार कि जो हमारे मिसाल के तौर पे नॉट एवरीवन कैन डू पब्लिक स्पीकिंग पब्लिक हैंडलिंग इस बात को समझना ज़रूरी है कि देखिए हमारे जितने मसाजिद के मौलाना साहब हैं ठीक है या कारी साहब हैं दे आर नॉट टेक्निकली साउंड ना अपने डिसिप्लिन जो भी अपने डिसिप्लिन में आप ईरान का अगर टीवी उठाएंगे तो ईरान का टीवी आपको टेक्निकली साउंड भी नजर आएगा आपको उधर जब वो नात खां और उनकी जब किरात की आप सोचे हमारे पास प्रॉपर किरात के कॉम्पिटिशंस नहीं है किरात करने वाले QTV ठीक है ना तो आपको पता चल गया म्यार किधर है किधर कितनी सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट किया ठीक है सो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें एजुकेट करना पड़ेगा अपनी ऑडियंसेस को ऑडियंस अगर कहती है ना ठीक है उंगली उठाती है भाई होंगे हम गुनाहगार माफ करती वाली जात अल्लाह की है लेकिन आप ये तो देखो ना कि
बंदे का अमल क्या है, बंदा अमल क्या कर रहा है। आप सोचे अल्लाह बख्शे आमिर लियाकत भाई, ओ बिल्कुल यार हर रमजान जब से उनका इंतकाल हुआ है मीम्स ही बेशक बनते हैं, मगर हक बात यह है कि उस बंदे जैसा बंदा नहीं है। सर, बिल्कुल उसने नहीं प्रोड्यूस कर पाया। हमारा 22 करोड़ 25 करोड़ आबादी में से इतने, हम कितने खरबों रुपए का बिजनेस करते हैं, हम एक बंदा नहीं पैदा कर पाए उस नॉलेज वाला, उस टेक्निकल नोहाउ वाला। उस तो कहने का मतलब ये है भाई, किसी का भी दिल बदल जाता है। नहीं, आमिर लियाकत पे तो पहले मैं आमिर लियाकत पे आपसे बात करूं कि आमिर भाई वाज सच एन एनिग्मेटिक कैरेक्टर। यार जो भी ठीक है, उनका जो भी मामला आता है ना, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब आमिर भाई वो कॉम्बिनेशन है जिसके लिए आपको 5 अलग लोग जोड़ने होंगे एक में लाने के लिए। आप सोचे ना, आप पता है, आई मेट हिम। अच्छा, उस पे भी एतराज था बहुत जब आमिर भाई थे। तो उस पे लोगों को बड़ा एतराज था। मुझे पता है आमिर भाई क्या चीज जब एक जमाने में उन्होंने एक्सप्रेस पे रमजान ट्रांसमिशन की ना, सो आई वाज विद देम। तो मैंने कहा कि दे वांट अ प्राइम पर्सन टू इंटरव्यू हिम, ठीक है, तो मैं बड़ा जाके वो किया। तो मैंने कहा मुझसे तुम जो है ना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पे जरूर सवाल करना। मैंने कहा ओके। Then उस वो रात गई, बात गई। Then a year before his death, we were at a dinner at Clifton. तो we ran into him. He was with Tuba भाभी there. ठीक है, बड़े suited, lost a lot of weight. You know, I was so impressed. I think Khalid Anam was also on the dinner table. So हम बैठे हुए बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि राफे भाई, मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ, आमिर लियाकत ने कहा, क्योंकि आप वो मुझे लिबरल किस्म के अंग्रेजी सहाफी नहीं लगते। ठीक है, तो कोई शेर और शायरी हुई तो एक आध लुकमा मैंने उन्हें दे दिया। ही वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस। तो उन्होंने कहा मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं चाहूँ ना, मैं जिंदगी तमाशा का बैन हटवा सकता। उस वक्त जिंदगी तमाशा बैन हुई हुई थी और इस तरह रिलीज नहीं हुई थी जैसे। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं इन सारे मौलवियों की चीजें मेरे पास। और मतलब ही हैड दैट कॉन्फिडेंस कि वो, तो मैंने कहा कि अच्छा सही आमिर भाई, यू आर ट्राइंग वेरी यार, इट्स नॉट इवन दैट। ठीक है ना, आमिर भाई का चलो ये एक अलग डायनामिक है, गुफ्तगू कहीं और चली जाएगी। मैं सिर्फ इस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ। देखिए, कल को हमें अपने तमाम तर माशरे में अच्छाई को प्रोपगेट करवाना है। हमने करवाना है किसी भी तरीके से। ठीक है, आज अगर हमारा नौजवान मस्जिद जाने से कतरा रहा है ना, और अल्लाह का नाम लेने से भी डर रहा है, तो किसी तरीके से तो आपने पहुंचाना है ना वो बात। बिल्कुल। तो हमारा मीडिया तो किसी तरीके से कोई ना कोई तो जॉब अपनी फर्ज तो अदा कर ही रहा है। नहीं बिल्कुल, बट और उसमें हमारे जितने औलिया इकराम आते हैं, वो बड़े तरीके से बड़े अच्छे बहस करते हैं, बहसों में उलमा इकराम, बड़ा अच्छा उलमा इकराम। ठीक है, उलमा इकराम वो सारे आते हैं और वो उनके बारे में, हमारे औलिया इकराम के बारे में भी बताते हैं हाँ। कि वो ये सारी बातें, सारा एक पूरा कल्चर जो है उसके बारे में वो चल रहा होता है। मगर उसको इतना मैकेनिकल बनाने की हमें जरूरत नहीं है। We need to what I was getting at with the आमिर भाई example, that eventually he was like, मैंने कहा कि अब आप आमिर भाई इतना वो रहे, तो he was like कि जो है ना टिपिकल के मौलवियों ने गलत किया, ये किया, वो किया, मतलब बड़ी लिबरल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। तो I said लेकिन आमिर भाई, इनको तो मेन स्ट्रीम आलिम ऑनलाइन ने किया था ना, you were the person responsible for doing this. You know what he said, जिससे मुझे पता चला this guy is $1 million showman. उसने कहा राफे, मैं तो इन सबको साथ लाया था कि ये मसलकों के मसले खत्म हो जाए, ये मुझे रेटिंग देके चले गए। मतलब द वे दैट गाय यूज्ड टू शिफ्ट गियर्स। सही, बिल्कुल सही। मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आपको एक, एंड ही वाज अ प्रोडक्ट ऑफ, और उनकी इन्वेंशन है रमजान ट्रांसमिशन। बिल्कुल है, बिल्कुल है। एंड सो एक तो हमारी ऑडियंस को ये चीज बड़ी आपने सुनी यहाँ पे कि यू नो इट्स नॉट कूल भी क्या कि मुनासिब नहीं है ना, आपका दीन ये कहता है कि आप किसी को बिला वजह अकाउंटेबल ठहराएं कि आप इसमें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है अली भाई, स्पीकिंग ऑफ रमज़ान एंड रमज़ान ट्रांसमिशन, एक दफ़ा मुझसे खालिद साहब ने ये कही थी, खालिद अहमद द डायरेक्टर जी, उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि मुझे सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन से जो प्रॉब्लम है ओवरऑल, वो ये है कि इसमें स्पिरिचुअलिटी या वो एंगल जो है ना अब कम नजर आते हैं, और कंज्यूमरिज्म जी वो एक चीज मेरे ख्याल से वो मीडियम की डिमांड है आई गेस। वो देखिए, अब आप इतने बड़े ताम झाम को इकट्ठा कर रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, वो पैसा लगना है, एफर्ट लगनी है, जिन लड़कों ने लाइटिंग करनी है, जिन्होंने कैमरे चलाने हैं, जो ड्राइवर्स आके लेके जाएंगे, ये वो, तो यार ये सारी जो स्पिरिचुअलिटी और बरकत, ये अल्लाह की तरफ से आती है। आप देखें ये दस्तरखानों पे, आप देखें कि यार जब लोग आते हैं और लोगों के पास उनके घरों में कोई चीज जाती है, वो कितनी बड़ी खुशी का बायस होती है भाई।
अब किसी के घर अगर सवारी जा रही है, एक बाइक जा रही है, तो 25 करोड़ आबादी को क्यों तकलीफ है उससे? लेकिन नहीं अली भाई, तकलीफ I इसलिए don't है। get it. नहीं देखिए, तकलीफ स्पिरिचुअलिटी क्या चाहिए आपको? रोए उतरे? क्या हो? कौन सी स्पिरिट्स आए यार? यानी खुश हो इंसान, नहीं, खुश हो रहा है, उसकी खुशी में खुश हो। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से मुझे जो थोड़ा सा Not disagreeing I with, agree with that. हमारे खालिद साहब, of course, खालिद साहब की इंटेलेक्ट अलग है, बिल्कुल सही कह अपनी रहे जगह हैं, ठीक। बट जनरल नहीं, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ। मुझे इस पूरी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को आप बाइक दे रहे हैं, किसी को आप घोड़ा दे रहे हैं, किसी को आप कुछ दे रहे हैं। माई प्रॉब्लम इज औलाद तक मिली है लोगों को। नहीं, वो ठीक है। पाकिस्तान सीरियस बात है। अगेन कमिंग बैक टू आमिर भाई, आमिर भाई की ट्रांसमिशन पे कुछ साल पहले तक आमिर लियाकत भाई की ट्रांसमिशन पे ऑर्फन बच्चे थे छोटे, वो जो हस्बैंड वाइफ जिनकी औलाद नहीं थी, आमिर भाई के शो पे वो हुआ है। जबकि आपको पता है अडॉप्शन लॉज पाकिस्तान के अंदर सबसे स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, जिसको लोग कहते बुरे नहीं है, सबसे अच्छी बात है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप किसी जिंदगी को किसी और के हवाले अगर कर रहे हो तो आपको प्रॉपर स्क्रूटनी होना जरूरी है, ठीक है, कि कौन आदमी है, क्या है, मेंटल हेल्थ अगले की है नहीं है, फाइनेंशियल हेल्थ है नहीं है, क्या हो रहा है। तो मैं तो सिर्फ इस चीज पे आ रहा था कि I feel आप गाड़ी दें, औलाद दें, जो अल्लाह ने किस्मत में रखा है वो आपको मिले, वसीला जो भी हो। लेकिन बात यह है कि एक सवाल का गलत जवाब देने पे भी अगर आपको इनाम मिल जाए ना, तो प्रेसिडेंट थोड़ा गलत है। मैं अब उस चीज पे ठीक है, आई मीन आपको स्कूल में पहली जमात से जब आप चौथी पोजीशन आपकी आती है, आपको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है। उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोलेशन। हाँ जी, कॉन्सोलेशन होती है सर। लेकिन ठीक है, स्कूल में तो होते हैं ना, यहाँ तो 40 बाबा साल के एडल्ट्स जो है ना, it's fine, it comes under your culture to be intellectually bankrupt। नो इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट क्या होगा? अगर किसी ने गलती कर दी, कोई मसला नहीं है, वो सीख के जाएगा उस बात से। सर, लेकिन वो एक 40 साल का अगर एक कोई बच्चा गलती करे तो मुझे सिर्फ ये है कि इस रिवॉर्ड सिस्टम से ना थोड़ा सा, क्योंकि पता है क्या होता है कि लोगों में फिर ये समझ में आ जाएगा, फाइन वील गो टू द शो। अगर हम कोई इसमें मजीद इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, वो बोलेगा राफे आपको बताओ, मुझे डॉक्टर्स लॉयर्स यानी डॉक्टर और लॉयर मेरे ख्याल बड़े इज्जतदार शो हैं और बड़े अच्छे। जब उनकी कॉल्स आती हैं कि यार हमें फहद भाई के शो पे जाना है, कोई पासेस करवाने, तो मुझे बताएं, मैं उनको अच्छा, अब वो डॉक्टर साहब या जो भी गए हैं, तो अंकल आंटी बच्चे बड़े बुजुर्ग जो भी XYZ कोई भी गया है, और अगर उसने दीनी मामले पे या दुनियावी मामले के हिसाब से किसी सवाल का जवाब गलत दे दिया है, public speaking is a skill. Again, facing cameras is a skill. Standing up in an audience and talking with confidence needs training, some sort. I get it. Soft skills के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, you know. So आप अपनी ऑडियंस को देखिए, ऑडियंस हमारी आहिस्ता चेंज हो रही है, किसी तरफ तो जा रही है ना। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वो गलत जवाब देने पे उनको इनाम मिलते जाएंगे तो वो किसी तरफ नहीं जाएगी। That's my point. We can agree to disagree. I mean, एक बार मैं फेल हो रहा था तो मेरे टीचर ने मुझे कहा, बेटे देख ले। आपकी क्या एज थी उसमें? मैं ख्याल पक्की उम्र का ही हूँगा ना, होश तो आ गया यार, 7वीं 8वीं जमात में बंदा क्या बेहोश तो नहीं होता ना, होश वाला ही होता है। तो 8वीं जमात में 9वीं जमात में हमारे मैथ्स के सर थे, उन्होंने मुझे कोई 3 मंथली टेस्ट जो होते हैं हर हफ्ते के, उसमें 3 टेस्ट हुए, तीनों टेस्ट में 0/0। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तो तेरे अब्बा से बात करूंगा। मैं कहा, अब्बू से बात करेंगे? अब तो मैं बिल्कुल ही जलील। और ये वो वाला जमाना है जो थ्योरम्स वाला जमाना है, ठीक है, फ्रैक्शनल्स और ये, मैं वो लेवल मैथ्स फेल किया हुआ हूं, ठीक है। तो वो फ्रैक्शनल्स और वो क्या होता था वो सारा, तो वहां कहीं कोई 2-3 इस तरह के टेस्ट हुए जिसमें मेरी वो नहीं थी यार। इसी तरह फिजिक्स, रीजनिंग सिर्फ ये थी कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, प्रैक्टिस थी नहीं, ये नहीं था कि मैं कोई डर था ये वो। मैं अपने मैथ्स टीचर और अपने फिजिक्स टीचर, उनकी यही तरीका ना कि मैं इस सब्जेक्ट से करीब हो जाऊं, उन्होंने कभी मुझे उस तरीके से झिड़का नहीं, कभी कुछ कहा नहीं। और मेरा मैथ्स और उसकी कॉन्सेप्ट, फिजिक्स की कॉन्सेप्ट मेरे आज तक क्लियर है ब्रो। आई एंडेड अप बिकमिंग अ मैकेनिकल इंजीनियर। सोचो
ठीक है, तो someone who was struggling with physics and maths and chemistry in 9th and 10th ended up doing his honors in mechanical design engineering. Absolutely, you know. Just because of the same. तो No. by the same virtue, इन अगर ट्रांसमिशंस का मकसद मेरे दिमाग में ये है कि मैं सहरी के वक्त अगर शान रमज़ान लगाता हूँ और मैं अपने बादशामी भाई से अगर मैं कोई बात सुनता हूँ और उनके शो से अगर कोई गलत बात पता भी चल गई किसी, तो कोई ऐसी बात नहीं, वो देखिए मैं तो आपकी जो पूरी चीज़ है वो है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक I get it. I get what you're coming from. Misinformation. मतलब कि गलत जवाब देने पे encouragement नहीं होनी है, discouragement भी नहीं होनी चाहिए. But you know, you बहुत should be सारी चीजें rewarded. I know. You shouldn't be rewarded for that. You're right. That's my point. You're right. Merit पे और होना. हाँ, कि मतलब एक वो हो जाए, क्योंकि फिर आप वो नहीं कह सकते ना कि अच्छा, मजे की बात अब ये सोचे कि ये कितना बड़ा इशू है कि आए साल मुझे भी ऑफर होते हैं. अच्छा, रमजान ट्रांसमिशन इस साल भी हुई थी मुझे. अच्छा, ठीक है, तो मेरे दिमाग में यही डायलेमा रहता है कि यार मैं तो इतनी मल्टीपल चीजें मैं कर रहा होता हूँ. तो अगर कहीं खुदा न खास्ता मैंने उनको हाँ बोल दी और अगर ट्रांसमिशन मैंने होस्ट कर दी, तो इस कौम ने क्या मेरी हालत करी. नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब वो बोले कल तक मस्खरा करता मुझे मस्खरा या जो भी कहें वो नहीं, मतलब तो मैं आवाम की जबान में बात कर रहा हूँ. सही, बेशक मेरा ख्याल है ये कोई वो भी कहेगा जिसको ना मेरे काम का पता ना. नहीं, कहने का मतलब ये है कि व्हाट दे वुड सी इज, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना कि मुझे किस तरह के डीएम्स मिलते हैं, कि व्हाट दे वुड सी इज कि दिस गाय डज कॉमेडी और यहाँ और वहाँ पे आके यू नो समहाउ एक बिल्कुल एक नई ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर. कैसा दिया? हाँ वही ना, कैसा दिया कैसा दिया इस पूरी चीज. So you didn't do the transmission? No. Actually, हमेशा ये हुआ है कि चूंकि I've always been busy, caught up with the Ramadan serials, तो उसकी वजह से फिर वहाँ टाइम देना either for सहरी और अफ्तार, वो बड़ा clash of time है. तो maybe I don't know, in the coming years you might see me hosting a Ramadan transmission. नहीं, and I think because primarily I've been a broadcaster and a host for of course, you know, आपने तो more than a decade. सदाकारी भी की है अपनी आवाज के साथ भी आपने काफी काम किया. अच्छा, now coming to couple of things now, because I eventually would like to pick your brains on music as well, क्योंकि वो एक आपका बहुत मेजर एक एरिया है जो उस तरह से लाइमलाइट में अब नहीं आता. हालांकि आपने काम किया, बट उससे पहले स्पीकिंग ऑफ कॉमेडी, मुझे एक दफ़ा वासे चौधरी ने एक बात कही थी बहुत पहले, एंड यू नो आई थिंक वाज JPNA 2 आई थी उस वक्त, और हम लाहौर में किसी कैफे में बैठे थे, एंड वासे सेड दैट यू नो राफे, एक्चुअली कॉमेडी लिखना या कॉमेडी करना ना कोई बहुत आसान प्रोसेस नहीं है. नहीं है. सही है कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें चैनल करने पड़ती हैं दैट डीप डाउन इनसाइड यू एक्चुअली यू नो द कॉमेडियंस आर वेरी सैड पीपल एट सम पॉइंट. I wouldn't say sad, but aware and intelligent. अवे मतलब कोई वाली बात है ना, आगाही का अजाब, कि जब आप जितने अवेयर होते हैं आप उतना उसके मेलो होते जाते हैं उस पूरी चीज़ के अंदर. और फिर हमने ग्लोबल पैटर्न देखा विद समवन लाइक जिम कैरी फॉर एग्जांपल, यू नो मेड द होल वर्ल्ड लाफ फॉर decades and then went through a very severe mental struggle and then came back. In this profession, while sharing so many मतलब you know gears, इतनी चीज़ें कैसे रखते हैं यहाँ पे सैनिटी अपनी बराबर, मेंटल हेल्थ को कैसे संभाल के रखते हैं? यार आई फील मेरी लाइफ में तो बड़ा सिंपल सा एक मैंने असूल बनाया हुआ है. आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ ग्राउंडेड थ्रू जस्ट बीइंग हम्बल. यू नो कॉमेडी की जहाँ तक बात है वो एक स्किल सेट टू बी ऑनेस्ट बन गया है. वो जो मस्करापन था वो उम्र के एक हिस्से में नेचुरली आता था. ठीक है, वो यानी एक वो था, वो जमाना था ब्रो कि मुझे पता था यार मैंने एक अपनी डिग्री कर ली है, अब मैं दुनिया के साथ खेलूंगा. वो जो एटीट्यूड होता है, मिल्क शेक एटीट्यूड. हाँ, कि अब मैं खेलूंगा. क्योंकि मुझे तो लोग बच्चा समझ रहे हैं कि मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं. तो कोई मुझे पूछता था. अच्छा, फिर वो जमाना अलग भी था, यू नो जवान थे. अब मैच्योर हो गए हैं. अब ये कि यू नो चीज़ों का पता है. अब चीज़ें हम उस तरीके से नहीं इस्तेमाल करते. देखिए, एक और भी तो चीज़ है ना यार, जो जितना टॉप पे जाता है, माउंटेन की जो पीक है वो उधर कितने ही लोग हो सकते हैं पीक पे. सो पीक पे इज ऑलवेज, यू आर ऑलवेज गोना बी लोनली.
ठीक है, किसी भी फील्ड के अंदर कहीं भी। आप जितने मैं कभी इस चीज़ों पे हासिल नहीं दिया अपने प्रोड्यूसर्स को या क्लाइंट्स को या एजेंसी वालों को कि यार मुझे जो है ना स्वीट चाहिए, मेरे फ्लोर पे कोई भी नहीं होगा, मुझे इतने गार्ड्स का वो चाहिए, कॉन्वॉय चाहिए, you know, so I need human connection. तो that human connection will make me normal. अगर वो human connection को inhuman मैं कर दूंगा तो automatically all the inhuman things all the material things will make me depressed. ठीक है ना? I will ultimately need to rely on something else then. तो मेरा बैलेंस तो इस तरह अल्लाह का शुक्र है मेंटेन हुआ हुआ। And have you ever felt lonely in the entertainment industry? Absolutely होता है यार, क्योंकि देखिए ना, अब मैं 15-17 साल हो गए, मेरे ख्याल है हर आर्टिस्ट ऐसा ही होगा, वो अपने कुछ ख्वाब लेके निकलता है कहीं से, अपने शहर से निकल के कहीं और जाता है, वहाँ वो काम करता है, अपना काम कर। सो मेरे जितने दोस्त यार बने हैं वो सारे थ्रू वर्क बने हैं। आई नो एवरीवन थ्रू वर्क। वरना अदरवाइज मैं वो उन लड़कों में से था कि जो अपने खेल कूद में लगा रहता था, मगर दोस्तियाँ नहीं होती थी मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, होमवर्क किया, होमवर्क के बाद थोड़ा देर सो गए, सोने के बाद बाहर खेलने चले गए, और खेला भी उनके साथ जो अवेलेबल है भाई। तो आज आपके साथ राफी मिल गए तो आपके साथ खेल लिया, कल अदील मिल गए, अदील के साथ खेल लिया, परसों शहबाज मिल गए, शहबाज के साथ खेल लिया, और अब ये नहीं पता कि राफी फिर कब फ्री होगा। समझ रहे हैं? तो वो अपने टाइम में मगरिब हुई वापस घर में आ गए। तो वो एक पैटर्न बना हुआ था मेरे दिमाग में, और मैं उसी हिसाब से जब यूनिवर्सिटी गया तो यूनिवर्सिटी में भी यही, उधर मैं फिर बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट हो गया। यूनिवर्सिटी में आपको पता है हर बंदे का स्केड्यूल अपना होता है। जब हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में आए तो प्रोफेशनल लाइफ अगेन फिर मेरी वो बड़ी टफ थी। जब मैंने कराची में स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड ऑफ माय डे यूज्ड टू स्टार्ट बाय बीइंग इन नापा for a couple of hours. Then I used to go to MTV, वो अपना टेलीविजन करता था, फिर उसके बाद मैं रात को लेट नाइट रेडियो करता था। तो समझ रहे हैं, तो वो वाला टाइम मुझे बहुत लोनली लगा है। अच्छा। कि जब किसी कोई पूछने वाला ही नहीं है ना, लाइनों में खड़े हैं ऑडिशंस के लिए, जो वो कर रहा है वो जज ही कर रहा है, लुक्स पे, बात पे, कंटिन्यूस जजमेंट है। तो आपको किसी ने तनख्वाह पे की है, नहीं की, आपके क्या मसले हैं, नहीं हैं, जब आपको कोई, आप अपने घर वालों को भी नहीं बताते क्योंकि आप तो जिद पे आए होते हो। तो आर्टिस्ट की तो जर्नी, या आर्टिस्ट क्या है यार, मेजॉरिटी लड़कों की या लड़कियों की जो काम करने वाले हैं उनकी लोनली ही होती है, यू नो। एंड अच्छी बात है कि आपकी लोनली है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यू नो। अगर आप एम्बिशियस हैं, काम करने वाले हैं, तो अच्छा है आप थोड़ा सा ये लोनली स्ट्रगल करें, ताकि आप इतने हो जाएं, इस काबिल हो जाएं कि यार आप डिपेंडेंट ना हो, कल को आप भी किसी के काम आ सके, मदद कर सके। सो इन अ वे, यू नो, यू जो मेंटल हेल्थ अब एक बाकायदा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया है। सही है, मतलब कि जाना चाहिए यार उसके लिए, टू कट योर आंसर क्वेश्चन, उसके लिए जाना चाहिए थेरेपी के लिए। डेफिनेटली टेक हेल्प, इट डजंट मैटर, आप हेल्प लें। और वो जो फरसूदा बातें हैं ना कि यार मेरी थेरेपी तो ये बस 4 बंदों के साथ बैठना और चाय दोस्तों के साथ पीना, भाई वो थेरेपी नहीं है, वो शुगर लगा रहे हैं। Therapy basically is when the therapist will give you tools to counter your stress and anxiety and the levels of pressure you're handling from day-to-day things. Sometimes it might be your sleep cycle, sometimes it can be your health, food intake, sometimes it can be your sugar spikes, sometimes it could be your, you know, there could be multiple factors. So कौन से टूल्स हमें चाहिए, वो थेरेपिस्ट के पास जाके वो आपको देगा, ये 12 का पाना है, ये 10 का है, ये लगाओगे तो ये होगा। सो हमें अपने बताना चाहिए अपने बच्चों को, बड़ों को, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और आपने भी यूनिवर्सिटी पर, आपने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एडिनबरा से, मैं भी बाहर SOAS से, ग्लासगो से सर। आप अच्छा ग्लासगो से? ग्लासगो कैलिफोर्नियन यूनिवर्सिटी। मैं तो लंदन में था, SOAS में था, तो वहाँ से मैंने किया। तो मतलब मैं अब जब देखता हूँ ना, इतना स्ट्रेस है। हाँ बिल्कुल है, मतलब जो 18-19 साल का अंडर ग्रेजुएट बच्चा, शी हैज सो मेनी थिंग्स इन हर हेड। बिल्कुल है, उनको मुल्क तब्दील करना है, सब करना, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस करना है, सारी चीज़ों को एड्रेस करना है। और उस सब के बीच में मेरे पास एक मायूसी ईमेल आती है कि सर आई एम अंडर, प्रोफेसर आई एम अंडर सिवियर मेंटल स्ट्रेस, और वो मेरे लिए एक बड़ी अनरिलेटेबल चीज़ होती है कि यूनिवर्सिटी असाइनमेंट के लिए कोई इतना। लेकिन राफी देखो, हकीकत ये है कि हमें भी होती होगी, हाँ, हमें डिफाइन नहीं करनी आती थी। हाँ, हमारे वर्ड्स नहीं थे, हमारे पास वोकैबुलरी नहीं थी, वोकैबुलरी नहीं थी, ठीक है। अब
बच्चों की वोकैबुलरी बन गई है। हाँ, अब हम उनको ब्रश ऑफ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बैक इन द डे हमें ब्रश ऑफ कर देते, हमें आदत हो गई, हमने कहा नहीं जी हम तो टफ है, मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ 20 साल बाद टर्न आउट मर्द को ही तो दर्द होता है। तो there so many things, you know, that the younger generation is so much aware. उनको पता है, ये बड़ी अच्छी बात है यार, यही नकेल डालेंगे आने वाले जितने हमारे यू नो who's who है, उनको नकेल डालने वाली यही कौम है जिससे घबराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अली भाई, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट के आज के नए बच्चों के पास जो है ना मेंटल हेल्थ या इन चीज़ों को एड्रेस करने का जार्गन मौजूद है, वोकेबलरी मौजूद है, जिस वजह से पिन पॉइंट वो कर पाते हैं ये चीज़ें। Absolutely. जब लाइक किंडरगार्टन, आई टेल यू, ग्रेड 1 से ग्रेड 2 कुछ जो स्कूल्स हैं उनके अंदर इमोशनल वेलबींग के डिपार्टमेंट्स है, इमोशनल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर एज यंग, उतनी यंग उम्र से वो उनके पास काउंसलर्स हैं, काउंसलर ठीक है, टीचर्स को काउंसिल करने के लिए, बच्चों को काउंसिल, फौरन वो पेरेंट को कॉल करते बताते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है भाई, हमारी आने वाली नस्लें जो है ना बच जाएंगी। हाँ नहीं, और मैं कहता हूँ कि शायद हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को अगर कोई वक्त पे काउंसिल कर देता तो बहुत सारी चीजें म्यूजिक इंडस्ट्री देखो यार, हमारा फेवरेट एक दुखती राग है, ठीक है, और फेवरेट भी है। मैं तो उस पे आना चाहता हूँ। उस पे आए ना आए, चले उस पर बात करते नहीं हैं। सर, क्योंकि पता है क्या, मैं जिस चीज से ड्रॉ कर रहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री जिस टाइम बूम कर रही थी, या बूम भी नहीं, अपनी इन्फेंसी में थी, जब जी 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 जब आपने भी अपना एक करियर स्टार्ट किया जी, जी, था एज जी, अ वीजे, यू वर हैंगिंग आउट विद दीस म्यूजिशियंस, आई एम श्योर उन सब के भी ये मसाइल होते होंगे बिफोर वी नो देम एज हु दीस पीपल आर। of course. हाउ डू यू रिमेंबर दैट फेज? यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए सबसे पहला जो मुझे फेज याद है ना, वो मुझे याद है, वो बैंड्स याद है आपको, फ्रेंच बेनिफिट्स, हाँ वो तो मुझे याद है सर, Sequences. हाँ वो तो मुझे भी याद। म्यूजिक मैथ, मैं बहुत छोटा था उस वक्त। कैसे बैंड्स थे ना, ठीक है। वो जो KRK की वो कैसेट आती थी, TDK की आती थी, TDK की और उसकी खास वो होती थी। अब मसला रूट को पकड़ते हैं। हाँ उस टाइम पे सदफ, टिप्स, ये लिप्स, ये वो सारे वो थे, मगर पूरी पाकिस्तानी कौम किस पे थी? पायरेसी पे। पायरेसी पे। वो तो Including सर, me and वो तो हम तो ठीक है, तो हमने तो एकेडमिक्स कभी में लिखा है कि पाकिस्तान से इतना बड़ा पायरेसी का नेटवर्क चलता था जितना पेब्लो एस्कोबार कोलंबिया से ड्रग्स का चलाता है। बेशक चलेगा। एक प्रोफेसर ने लिखा है अपनी पायरेसी की किताब में। अग्रीड। और अच्छा, पता भी नहीं था ना भाई, पब्लिक को तो पता नहीं था, पब्लिक तो कहती थी यार गाने सुनने, भाई यार वो वाइटल साइंस। हाँ नहीं, इसमें तो नवाज शरीफ के स्टेज शोज भी इंक्लूडेड हैं, वीडियोस एंड ऑल दैट। बहुत कुछ है, ठीक है, टेलीविजन शोज, फंड रेजर्स, खान साहब की कवालियां, सब XYZ, आप जितना टोटल माल उठा ले वो सारा का सारा पायरेटेड। तो इंडस्ट्री खड़ी हो ही ना भाई। उस टाइम का आर्टिस्ट जो था वो अगर रॉयल्टी डिमांड भी अगर करता तो रॉयल्टी देने को उस टाइम पे भी शायद लोग दे दे। लाइक मुझे ये पता है कि PTV कुछ रुपए के हिसाब से रॉयल्टी देती थी कि 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी 15, 50 रुपए, 100 रुपए, साल के बाद आपको चेक आ जाता था। तो उस वक्त के आर्टिस्ट ने फैसला ये किया कि जी हमें ये रॉयल्टी चाहिए ही नहीं, ये तो किसी काम की नहीं है, पूरे साल बाद हमें मिलती है इतनी, आप लिहाजा ये करें कि हमारा ये स्ट्रक्चर खत्म करें, हमें लंप सम एक पेमेंट दे दिया करें। ठीक है। मासूम आर्टिस्ट को ये नहीं पता था कि इन्फ्लेशन भी होती है, यू नो, डिमोनेटाइजेशन भी होती है, रेट तो आपका थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन इन द लॉन्गर रन ये आपको कोलैटरल डैमेज होगा। बिल्कुल। आर्टिस्ट अच्छा हमेशा से गिनती के 10 ही लोग नजर आए, अच्छा, जबकि आर्टिस्ट भरपूर है, मगर हमारी टॉप जो टियर जिधर नजर आते हैं वो 10 लोग ही आते हैं आपको। अभी भी आपको सिर्फ 10 आर्टिस्ट ही नजर आएंगे, हर जमाने के वो 10 आर्टिस्ट होंगे, ठीक है। दैट डजंट मीन कि इंडस्ट्री खत्म हो गई, तबाह हो गई, ये वो। अब उसके जो मैकेनिक्स हैं उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। कौन से मैकेनिक्स पे? डिजिटाइजेशन वाले मैकेनिक्स। जहां आए हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, उधर तो आर्टिस्ट बहुत खुश है। ठीक है। जहां अभी वो, अब आर्टिस्ट को आना सिर्फ इतना मुश्किल है कि वो अपना म्यूजिक लेके किसी स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर ना, जब तक वो ना जाए तब तक उसके लिए प्रॉब्लम है, उसके बाद उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे रॉयल्टी भी मिल रही है, उसको कॉन्सर्ट्स भी मिल रहे हैं, उसको रेडियो स्टेशन की जरूरत नहीं है, उसे टेलीविजन शोज की जरूरत नहीं है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो आर्टिस्ट है, दो चीजें अगर तो आप इस नजर से देख रहे हैं कि वो पीछे रह रहे हैं, म्यूजिशियन की आप बात करें, वो उसकी एक अपनी कहानी, और दूसरा वक्त के साथ ना चलने की वजह से कहाली में ये सारी चीजें आ जाती है कि मैंने उसके साथ कोलैब नहीं करना, जबकि आप दुनिया है ही कोलैबोरेशन पे चल रही। नहीं तो मैं जितना बड़ा मिलियनेयर है ना, वो कभी
दूसरे बिलियनियर की टांग नहीं खींचेगा, वो कहेगा आओ हम साथ मिलके पैसे बनाएं। अच्छा, अभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं ना, मैं बस थोड़ा सा एक उस पर वो करूँ कि अभी बहुत से नए रिकॉर्ड लेबल्स हैं जो एक बहुत हैंडसम पैसा दे के आपका पुराना गाना दोबारा शूट करवा के या कुछ वो ले लेते हैं और फिर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ योर शेयर खुद रख रहे हैं। मुझे लगता है हमारे आर्टिस्ट बड़े मासूम हैं, उनको ज़िंदगी में कभी किसी ने इतनी अच्छी ऑफर नहीं दी, तो दबा के वो लोग इस चीज़ पे बिक रहे हैं। आप किस रिकॉर्ड लेवल की बात कर रहे हैं? बाय द वे अभी तो कोई नहीं, है ही नहीं। नहीं, लास्ट नहीं, आग रैकेट था एंड दैट डिस्ट्रॉयड वो भी एवरीवन। डॉक्टर अनवर यज़दानी वाला ना, बस पता नहीं यज़दानी साहब ने किया या जिसने भी किया वो उसने तो तबाह कर दिया ना। इट्स फनी बिकॉज मुझे नहीं पता तबाह किसने किया, बिकॉज यज़दानी साहब वाज एसोसिएटेड विद फायर रिकॉर्ड्स, और कल परसों फ्रेंड सेंड मी अ स्क्रीनशॉट इन विच यज़दानी साहब ऑन अ पेज वाज आस्किंग सबसे अच्छा आलू के समोसे कहाँ मिलते हैं, राइट? सो देन अनदर म्यूजिशियन सेंड मी दैट कि म्यूजिक इंडस्ट्री तबाह करने के बाद ये देखिए ना, अब वो उनको इतने अच्छे अल्फाज में सब याद रख रहे हैं तो कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। बट अगेन यू नो, जब आप किसी का हक मारोगे, हक उसका ड्यू डिलिजेंस आप नहीं मिलेगी तो यही होगा। अब मसला अलमिया मुझे ये लग रहा है कि हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ भी अनकरीब यही होने वाला है। अच्छा, क्यों? क्योंकि टोटल हमारा जितना सॉफ्टवेयर है वो देखा जा रहा है यूट्यूब के ऊपर या स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर मेन स्ट्रीम टेली। मुझे लग रहा है 10 years में, क्यों? और सुने ना, मेरा कंटेंट, मैं 6 ड्रामे तो मैंने प्रोडक्शन के साथ बना लिए हैं। मैं जब 16वें ड्रामे पे होऊंगा तो मुमकिन है वो मेरे अपना चैनल होगा, मैं अपनी खुद की प्रोडक्शन होगी, मेरी अपनी डायरेक्शन होगी, मैंने इतनी ऑडियंस इकट्ठी कर चुका हूंगा मैं। बिल्कुल, ठीक है, तो मुझे वो, मैं अपने पैसे बनाऊंगा, मेरी अपनी रॉयल्टीज होंगी, मेरी ये वो XYZ जो भी, ठीक है। ये एक फारफेच ख्वाब होगा किसी भी कंटेंट क्रिएटर का। बट हमारा जो टेलीविजन है, टेलीविजन प्राइमरली अब पैसे एडवर्टाइजिंग से, टीवी से कमाता है। ड्रामा जब लगता है ना तो आपको इश्तिहारों के बीच में से आप ड्रामा देखते हो। हाँ बिल्कुल, वो तो टीवी का फॉर्मेट ही है ना। टीवी का फॉर्मेट ही है, आप किसी भी चीज़ का। जबकि आप सोशल मीडिया पे देखो तो प्रॉब्लम अगेन वही है मैकेनिक्स की। द ओनली प्रॉब्लम इज मैकेनिक्स। आर्टिस्ट सर कमाल की क्या आवाज़ें, फैसलाबाद से एक के बाद एक जो आवाज़ निकलती है वो ऐसी होती है जो एंड नॉट बीइंग एबल टू स्टे इन टच विद टाइम। उसके लिए देखिए एजेंसीज आती हैं, पब्लिसिस्ट आती हैं, उसके लिए स्टाइलिस्ट आते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें आती हैं ब्रो। जब अफ्रीकन आर्टिस्ट कैन गो टू लाइव 8 एंड पता नहीं कहाँ कहाँ परफॉर्म करते हैं, तो हमारे आर्टिस्ट क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मैं कोई और चीज कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि आपको विद टाइम चेंज होना पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल, वो तो अपनी पर्सनल आपकी वो है ना। नहीं देखें, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट अगर विद टाइम चेंज नहीं होगा तो वो डायनासोर बन जाएगा, ठीक है। और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं, ऐसे ही बड़े सीनियर लोग हैं। नूरी ने दबा के म्यूजिक किया, बहुत अच्छा किया। अली हमजा ने कोक स्टूडियो भी किया। Then you don't, हालांकि उन्होंने बीच में बड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया। नूरी ने दबा के म्यूजिक किया, और क्या दबा के किया? नहीं, और भी काफी कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। मैं नूरी की बात कर रहा हूँ, मैं नूरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं नूरी को आइसोलेट नहीं कर रहा इस चीज पे। और अगर उन्होंने बहुत कुछ और किया है तो आप उस अहद का हिस्सा थे, आप मुझे बताएं ना उन्होंने। नहीं, मैंने उनको, मुझे क्या जरूरत है किसी के बारे में कुछ बताने की, मगर मैं ऐसी एक बात, वो आपकी बात ऐसी थी, मगर मैं आपको, अच्छा हाँ, इधर आते हैं ना कि हमारे जब कॉन्सर्ट्स होते थे, जब EP बॉयज आते थे कॉन्सर्ट करने, या अली अजमत का कॉन्सर्ट होता था। एक बार को बड़ा मजेदार किस्सा है, भट्ट साहब के साथ। भट्ट साहब ने कॉल की, भट्ट साहब कराची आए हुए थे, लाहौर शिफ्ट हो चुके थे। भट्ट साहब ने फोन किया, ओए सफीने, अपने मखसूस अंदाज में। मैं कहा यस भट्ट साहब, यार किधर है? मैं कहा भट्ट साहब इधर ही, आ जा यार। मैं पहुंच गया, बैठे हैं गप्पे शप्पे मार रहे हैं, तो कहते हैं आज शो है चल। मैं कहा चलें भट्ट साहब के साथ। हम उनकी गाड़ी में बैठ के अब जा रहे हैं बहरिया यूनिवर्सिटी। तो अब भट्ट साहब एक यूनिवर्सल नाम है, बहुत बड़ा नाम है, मगर सादगी देखिए उस बंदे की। सड़क के दोनों तरफ ना पार्किंग लगी हुई है, ठीक है, और गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। तो भट्ट साहब गाड़ी चलाते हुए ना खुद ड्राइव करके जा रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए देख के कहते हैं ओए मानता है? मैं कहा भट्ट साहब क्या, तेरे भाई के लिए आज भी पब्लिक आई हुई है। ठीक है, तो ये लोगों, ये हमारे जो आर्टिस्ट है ना, इनकी ये वाली बातें मुझे तो बड़े ये वाले टाइम्स याद आते हैं। मिकाल हसन फॉर इंस्टेंस, मिकाल हसन बैंड, मिकाल के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती आ रही रही है। एक टाइम पे तो हम लोग बहुत साथ होते थे, हर वक्त साथ होते थे। जब वो संपूर्ण एल्बम आया ये वो, तो मिकाल के अपने मामलात होते थे कि वो किस तरीके से, मैं देखता था कि वो डे टू डे उसके लिए कितना सीरियस था ये काम। वो ईमेल्स पे बंदा बैठा है, कॉफी पी रहा है, ईमेल्स लिख रहा है, दुनिया भर के पब्लिकेशंस को, इधर उधर जो भी म्यूजिशियंस हैं, जैज म्यूजिशियंस, ब्लूज, ये वो XYZ, वो अपना काम करें। EP बॉयज आते थे तो EP बॉयज का अलग एक गेम होता था। फवाद वाज ऑब्वियसली यू नो पावर हाउस। उस वक्त भी
हेड बैंगर यार, उससे बड़ी लाइक एक वो जो टाइम था हेड बैंगिंग का, वो एक जॉनरा प्रॉपर एक वो था। फराज अनवर के कॉन्सर्ट्स, मिजराब के कॉन्सर्ट, कारवान के कॉन्सर्ट्स, What I want तंसीरदार जैसा लाइव परफॉर्मर, नहीं है सर। यू नो असद अहमद जैसा गिटारिस्ट, समीर अहमद जैसा बेसिस्ट, जिन्होंने मल्टीपल लोगों के साथ सेशन प्लेयर्स काम किया। यू टॉक अबाउट गम्बी, आहद नयानी, यू टॉक अबाउट बिलावल लाहौती, लाहौती नाम है। देखिए लाहौती नाम है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज दैट इन सब लोगों में अगर हमें कोई नज़र आता है कि यू नो हु सॉर्ट ऑफ सक्सीडेड द टेस्ट ऑफ टाइम, उसमें आतिफ असलम का एक नाम आपको अपनी You gotta keep on working, bro. देखिए, टेस्ट ऑफ टाइम क्या है? No, my question is, can you tell me if I have to ask you as someone who's been in the industry and so close to all these people to crack the Atif formula for me, कि आतिफ असलम आज क्यों इतना कामयाब है as compared to बहुत सारे लोग जो I'm sure उससे बेहतर भी गाते होंगे। I think जितने लोगों ने उसकी मुखालफत की है ना, हाँ वो उसकी रीजन है सक्सेस का। भाई जब लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाए ना आपके, आप समझे आप काम बिल्कुल सही कर रहे हैं। आतिफ के पहले गाने से आप सोचे कितने दुनिया में लोगों ने कहा ये क्या आवाज है, फलाना है, ढकाना है, जो भी है पता नहीं क्या कुछ। राहत फतेह अली खान के साथ केस ये था, नुसरत अली खान फौत हो गए तो राहत भाई ने जब गाना, वो तो हालांकि बचपन से गा रहे थे मगर आवाज फिर भी नहीं समझ आ रही थी पब्लिक को, कहते नहीं जी खान साहब थे, फलाना फलाना फलाना। तो राहत भाई की कोई मिसाल नहीं है, आतिफ भाई की कोई मिसाल नहीं है जी। अब एक ऐसा जॉनर है जिसे रैप कहा जाता है या हिप हॉप कहा जाता है, हमारे पास रैप है। हिप हॉप की इतनी वो खालिस्तन हमें हिप हॉप नहीं मिलेगा, वी हैव रैप, ठीक है। रैप हमारे पिछले यतागान से स्टार्ट हुआ था और उसकी सबसे जो मैं कहता हूँ कमाल शक्ल जो है ना, वो यतागान से स्टार्ट होके पता नहीं कौन कौन सी चीजों में मॉर्फ होता नाउ वी हैव फारिश शफी, द ओजी, ठीक है, रैप सीन का कोई, ठीक है। तो ये पूरे रीजन का है। इसी तरह कव्वाली के अंदर आप लेके आए तो वो वहां से सिलसिला स्टार्ट होता अमीर खुसरो से स्टार्ट होता अब के आजकल के कव्वाल जो है वो बड़े बेहतरीन कव्वाल है। अच्छा ये तो चले कन्वेंशनल जॉनर्स हो गए ना, आए जरा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की तरफ। डीजेस पर देखें कैसे कैसे क्या क्या किधर किधर कौन कौन से रिकॉर्ड लेबल्स के साथ साइन है और कौन कौन से जॉनर्स में प्ले कर रहे हैं। डू यू नो वी हैड बॉयलर रूम इन कराची, डू यू नो वी हैव KCR कराची कम्युनिटी रेडियो दैट हाउसेस यू नो डीजेस प्ले फॉर डीजेस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। डू यू नो मी एंड हिरा वी यूज्ड टू हैव पाकिस्तान डीजे नेटवर्क व्हिच वी स्टार्टेड लाइक almost maybe 12 to 14 years ago, because at that point मिकाल हसन ने मुझे हिरा तरीन से मिलवाया कि यार तुम दोनों डीजेस हो, तुम लोगों को मिलके कुछ करना चाहिए। तो मिलके हमने शादी भी कर ली, हमने PDN भी कर लिया, हमने गिग्स किए उस पूरे अरसे में। मिकाल भाई का मुझे नहीं पता था। He wasn't the Cupid. No, he wasn't the Cupid. No, not at all, not at all. बड़ा खौफनाक Cupid हो। मैं वही कह रहा हूँ बता दे। मगर वो बड़ा अच्छा दोस्त, उसने ही मिलवाया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत डाइवर्सिफाइड, 250 मिलियन पीपल, यू नो वी डोंट नो द पीपल दैट आर लिविंग गिलगित बल्तिस्तान भाईजान, उनका इंटेलेक्ट और उनका म्यूजिक, और वो जिधर हम तो कर्नाटका म्यूजिक का नहीं हमें पता जो साउथ इंडिया में प्ले किया जाता है। तो ऊपर के जो मात्रे जो ऊपर प्ले हो रहे हैं वो आपने सुना है, वो जो पोलो सिंदूर फेस्टिवल में जब वो उनकी वो पाइप जो वो आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, शहनाई टाइप एक इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करते हैं, मगर उनका जो बीट स्ट्रक्चर है जिस पे ढोल बजता है वो क्या बीट स्ट्रक्चर है। इवन आप बलोचिस्तान चले जाएं, वो क्या रिदमिक पैटर्न्स हैं उनके, आप सिंध में आ जाएं, इस पे तो मुझे तो आपके ये जो स्ट्रिंग्स हैं, वायलेंस, सारंगी, और भाई जब हम तो जाएं तो फिर मजा आए। अख्तर चनाल ने जब कोक स्टूडियो में नर बैत और उसे नाड़ कहते हैं वैसे तो वो रिकॉर्ड करवाया था, तो मुझे सब म्यूजिशियंस ने कहा कि यार ये गाना मैं बजाने में बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत ऑफ टाइम सिग्नेचर था। जी। तो व्हेन आई स्पोक टू अख्तर चनाल ही सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड दैट्स वर्बेटम, दैट्स व्हाट ही सेड। उसने कहा देखो जो पंजाब और केपी की जो बेल्ट है, अफगान बेल्ट है ना, ये बड़ा जरखेज इलाका था। तो यहाँ पानी थी, तो जो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो घोड़ा था जी, जिसकी वजह से जो भंगड़ा या जो अतड़ की बीत है वो घोड़े के गैलप पे बेस्ड। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कहते हैं हमारा रेगिस्तानी इलाका था, हमारे पास ऊंट थे। बिल्कुल ठीक। अब ऊंट जब चलता है तो एक चाल मिस करके बिल्कुल ठीक है पाँव रखता है। बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं तो जिसकी मसल मेमोरी में ये म्यूजिक नहीं है
वाह। और वो स्टूडियो में काउंट करके कर रहे हैं, उससे तो होगा ही नहीं। वाह वाह वाह। मतलब दिस इज व्हाट अख्तर चनाल एक्सप्लेन टू मी कि व्हाई आर दीज वेस्टर्न म्यूजिशियंस लाइक पीपल लाइक मोमो, पीपल लाइक असद जाफर, एक्सेप्शनल म्यूजिशियंस, व्हाई आर दे हैविंग अ हार्ड टाइम? ही सेड भाई ये वजह है इसकी, क्योंकि हमने तो वो इथॉस कहीं और से लिया है। अच्छा वैसे यार एक और चीज भी है ना, हमारे जो म्यूजिशियंस हैं ना वो सैडिस्ट हैं थोड़े। अच्छा, मुझे है ये भी जरा, लगता है, इसमें मुझे लगता है बात थोड़ा सा वो अपना दुख है ना, आर्टिस्ट है। नहीं तो जैसे शायर होते थे ना, हाँ, गालिब ने आज तक कोई हंसी अच्छी बात तो नहीं की ना। की तो यानी चलो अच्छी बात बातें की है। बयार अच्छा था, मगर खुशी की कोई बात तो नहीं बट की लेकिन होगी ना। गालिब की जिंदगी में सर एक्चुअली मतलब 5 यार, of his kids आजकल no, के नहीं, मैं- नहीं सर, उसके 4 बच्चों के इंतकाल हो गया, पैदा होते ही एक बच्चे के 2 महीने में इंतकाल हो गया। हाँ ठीक है, गलत मतलब- एग्जांपल दे दिया मैंने। मतलब गालिब- सही कह रहे हो। चले, मैं कहने का मतलब ये है कि मेजॉरिटी पर्सपेक्टिव तो ये है ना कि जो शायर होता है हाँ, वो sad होता है, melancholic होता है, sad मेलनकॉलिक होता है, वो सैड होता है, या वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसी तरह म्यूजिशियन भी होता है। मगर थोड़ा सा क्राई बेबी होना जरूरी नहीं है। ये ऐसा क्यों है कि बाहर का आर्टिस्ट क्राई बेबी नहीं है, सर हमारा प्लीज cry baby- प्लीज, cry ये baby। आप मेरे पास तो एक thought उसकी है वजह भी इसमें। ये है ना, आप देखिए मुझे शायरी से आई है। हमारा जितना गाना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा गाना क्या था कुछ साल पहले तक, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। पाकिस्तान के जितने गाने हार्ट ब्रेक के ऊपर है, सही है, टोटल पॉप नैरेटिव हमारा हार्ट ब्रेक के ऊपर ही है। बिल्कुल। ऑल्दो रहीम अब्बास रूफी ने भी गाने बनाने की कोशिश की है, बिल्कुल, हम है गंजे दुनिया जान ले, मगर वो वैरायटी में चलेगा, आए और गए, वो बसंत के ऊपर चले और बिल्लो दे घर और ये वो फलाना, ठीक है। लेकिन नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट यू नो आरिफ लोहार और आलम लोहार साहब किस चीज के बारे में बात करते थे, वो वाला सारा कल्चर, अब मैं सिर्फ पंजाब में, चूंकि पंजाब से हूं तो मैं उसके बारे में मैं बात करूंगा ज्यादा, कि वो वाला सारा कल्चर जो है वो न्यूअर जनरेशन ने नहीं एंडोर्स किया। जिस तरह इंडियन पंजाब के न्यूअर आज तक उनकी फिल्में भी बन रही हैं, उनके गाने भी बन रहे हैं, वो तो ब्रिटिश नेटवर्क में भी चले गए, ठीक है, वो तो यूएस में भी है, कनाडा में भी है, वो तो हर तरफ उधर काम कर रहे हैं। तो हमारे लड़के उधर जाके बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट एक लड़का आया रैफ, जिसका मैं आपको बता रहा था, नाम भी उसका बड़ा मजेदार है, रैफ सपेरा। 5 वेनम 5 हुड हार्वेस्ट के नाम से उसका नया गाना है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। Everyone needs to check it out. You know, लाहौर का लड़का है, अंदरून का, but I think he's lived majority of his life in UK and all that. What a track, man. What vocal quality, and क्या बात है, ठीक है, प्रॉपर पंजाबी डायलेक्ट। अब देखिए, सो बाहर का आर्टिस्ट अपने ख्वाब पूरे कर पाता है, यहाँ का आर्टिस्ट अपने ख्वाब चूर कर देता है। सर मैं थोड़ा सा बताऊं, इस चीज़ से डिसएग्री करूंगा, मतलब आपकी बात से एको कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं कह रहा हूँ आप कोई भी वेस्ट का बैंड ले लें, समझे, इमेजिन ड्रैगन्स या कोई इस टाइप के नया, मतलब बहुत बड़ा नाम ले लिया। नहीं, मैं आपको मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उनका क्या है कि उनको हर कुछ साल बाद नया सा नया म्यूजिक निकालना पड़ता है, एल्बम पे एल्बम निकालनी पड़ती है, बिकॉज दे गॉट टू स्टे रेलेवेंट। Feed the algorithm. It's called feeding the algorithm. ठीक है। हमारे यहाँ के जो बड़े बैंड्स जो गुजरे हैं, ठीक है ना, आप भट्ट साहब की बात कर रहे थे, आप स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं कुछ, मतलब इनके पास टोटल कितने गाने होंगे? 200? स्ट्रिंग्स के सारे गाने याद हैं सबको? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, जुनून के सारे गाने याद हैं, ये बहुत बड़े बैंड मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। लेकिन इन लोगों को कंपेयर टू लेट्स से इमेजिन ड्रैगन्स या कुछ बहुत कम पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा इज्जत मिली इस माशरे में। हम ये भी तो देखते हैं ना कि जब ये माशरा इज्जत देने पे आता है किसी को, तो आपकी 4-5 एल्बम्स के उसके ऊपर यू हैव यार सुने ना, आप स्ट्रिंग्स 30 साल लगाए, जुनून आज तक नहीं चल रहा है। देखें, लेकिन 30 साल में कम तो नहीं है, बहुत मेहनत। लेकिन एल्बम्स पे तो वही है ना, 5-6 एल्बम्स है उनके पास अपनी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कहीं मैं स्ट्रिंग्स को अंडरमाइन नहीं कर रहा। बिलाल आल्सो गेट्स रियली बिटर अबाउट दिस, क्योंकि मैंने एक वीडियो लॉग में कह दिया था कि आवाज मेरा फेवरेट पॉप बैंड है, ठीक है, और स्ट्रिंग्स एक कामयाब बैंड है, बड़ा बैंड नहीं है। मैंने ये क्लेम कर दिया था, ही गॉट रियली बिटर। अच्छा, मगर अब नाउ जस्ट टू वही, अब जैसे भी ये पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स वगैरह हुआ, हाँ, व्हिच यू होस्टेड, अब यही बिलाल भाई ने अगले जो बैंड्स निकाले हैं, फैसल भाई वगैरह ने, बयान कैसा बैंड है यार, कश्मीर कैसा बैंड। मगर अब ये सुने, बयान का लिरिकल कंटेंट आउटस्टैंडिंग, म्यूजिकल कंपोजिशन, सॉन्ग राइटिंग, ठीक है, द प्लेइंग, then Kashmir, then you pick up Kashmir. Kashmir is a whole altogether a different paradigm shift. बिल्कुल paradigm. ठीक है, then there are other bands as well. Odge, look at Odge.
ऑल द मोर कन्वेंशनल रॉक बट स्टिल हाँ कन्वेंशनल कव्वाल भाई, हाँ अब्दुल रहमान तो वो तो कव्वाल एकदम तान लगाते तो आपके तो है, और फिर उसके बाद वो ग्रंज वोकल उसका हो जाता है। सो इट्स यू नो समथिंग जो पूरे उसमें नहीं है। देन यू आल्सो सी द ट्रेंड शिफ्टिंग ना, साउथ एशिया का सबसे बेस्ट रॉक वोकलिस्ट उमैर जसवाल has left Qiyas to make electronic music or dance music. Which is not बिल्कुल, bad. जो वो एहसन के साथ बना People have such a big appetite for that, you know. Not only him, मुझे तो ये भी पता है कि फवाद is also working on something similar, you know. Then we have Misha Shafi. Wow यार, क्या performer है मिशा। और मुझे You know, क्या जबरदस्त वोकल है, क्या यानी you know, so मुझे तो मीशा का जो है ना हैरत हुई थी जब मीशा ने दश्ते तन्हाई गाया था ना कोक स्टूडियो में, मुझे हैरत हुई थी, मुझे अच्छा लगा था। मुझे नहीं लग रहा था कि कोई अगर वोकलिस्ट आके के कोई चीज, और वो इतना मतलब, और पता है सबसे अच्छी चीज उसकी क्या थी उस गाने से मैं नोटिस कर रहा हूँ मीशा शफी की, दैट उसको पता है कि उनको क्या जगह ले सकती है। जी, शी डज दैट, शी डजंट गो ओवर द टॉप के वो चीज यार देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी का मैं कहता हूँ फायदा उठाएं भरपूर तरीके से, क्योंकि आपको वक्त के साथ चलना यही होता है। आपने टाइम सेंसिटिव रहकर आपने आगे बढ़ना होता है, आपने चीजों को मुतारिफ कराना होता है, आप लोगों की जिंदगी आसान करनी होती है। दश्ते तन्हाई अगर वो ना गाती तो कोई भी ना गाता, वो पड़ा रहता। बिल्कुल, नई जनरेशन को पता ही नहीं चला। बिल्कुल 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 ठीक है, नहीं बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि मैं फिर बहुत स्क्रूटनी से ये चीजें देखता हूँ, लेकिन इवन आई वाज या क्वाइट सो इम्प्रेस्ड। इवन यार देखो राफे, एक और चीज है ना कि हम एट द एंड ऑफ द डे चाहते क्या है, हम एंटरटेन होना चाहते हैं। सिर्फ यही है ना, एंटरटेन होना चाहते हैं हम। जब किसी को इतना ज्यादा स्क्रूटनी कर देंगे, नॉट टॉकिंग अबाउट यू और आई एम जस्ट टॉकिंग जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी की भी, हम जैसे हमारे सियासतदान हैं, चलो सियासतदानों को कंटिन्यूस आप स्क्रूटनी में अगर रखोगे, कंटिन्यूस प्रेशर में, गालम गलोच, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की ये तो 2 नंबर, तो वो क्या बंदा आपके काम आएगा? क्या वो आपका मुआशरा सही कर पाएगा? मुझे बताएं, अक्रॉस ऑल बोर्ड अगर ये बात देखी जाए, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी तरह आप मेडिसिन की फील्ड में अगर, जिस तरह लोग कहते हैं पाकिस्तान के डॉक्टर्स तो बहुत बुरे हैं, तो फलाना है, ये है, वो है, फलाना, मगर जानी ऐसा नहीं है यार। कभी जाओ अपने जुना अस्पताल और बाहर देखो किस कदर मरीज है, SIUT के बाहर देखो, NICUD के बाहर देखो, आप सिविल अस्पताल जाओ, अब्बासी शहीद जाओ, उधर देखो लोगों का इलाज हो रहा है। उधर कौन माँ के बेटे कर रहे हैं, ये किन माँ के बेटे? पॉलिटिशियंस का ना फिर भी आई थिंक द एपेटाइट फॉर क्रिटिसिज्म इज अ लॉट बेटर देन आर्टिस्ट्स। हाँ, वो हमारे आर्टिस्ट, मैं क्योंकि मैंने सर ये काम किया है ना, वो इतने ज्यादा चीजें मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि जब आपने कहा ना कि थोड़े से क्राई बेबी हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझे कोई 6 साल मिले, 6 साल बाद मिले, उन्होंने 5 साल पुराना एक मेरे फेसबुक लाइक का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि तुमने फलाने की फलाने। ये गलत बात नहीं, मतलब ये गलत बात नहीं है, आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, आपको मेरी ये चीज मैटर क्यों करती है? यार आपको लगता है कान्ये वेस्ट को किसी की कोई बात मैटर करती होगी, या आपको लगता है टेलर स्विफ्ट को, कान्ये वेस्ट को, आजकल के जायंट्स की बात करते हैं जिसको हमारी इंडस्ट्री देखती है यार, जिसको हमारी इंडस्ट्री कहती है, हम मसला ये, हम तो सोचते भी नहीं उस लेवल पे जाने का। प्रॉब्लम ये है, दैट्स व्हाई आई कॉल देम ट्राई बेबी। जो लड़का सोचता है वो निकल के आ रहा है। अगेन मेरा भाई फारिस शफी, हाँ सर, फारिस शाहजवाद पहुंच रहा है, वो देखिए वो कैसी अनप्रेसिडेंटेड चीजें, तलहा यूनुस, तलहा अंजुम अनप्रेसिडेंटेड चीजें कर रहे हैं ना, मगर उनसे अगेन ब्रांड का काम करवा रहा है कि भाई तू मेरी एनर्जी ड्रिंक का कर दे, तू मेरा बिस्किट बेच दे, या जो भी, यू नो। तो नहीं, फारिस शफी ऑनेस्टली, मतलब मैं बतेरे ऐसे लोग हैं सर, नहीं, और मैं बताऊं, मैंने जब फारिस शफी का म्यूजिक सुना ना, फरहान सईद यार, फरहान सईद, व्हाट अ ग्रेट टैलेंट, यू नो, केम आउट फ्रॉम मेजर, जो आपके ये जल टाइप कंट्रोवर्सीज थी, सोलो करियर अभी फिर शुरू हो गई है वापस। गौहर फरहान एक दूसरे के, गौहर भाई को पता नहीं क्या हो गया यार, गौहर भाई जानते हो अपनी एक्टिंग में काम, मुझसे पता है ना, मुझसे इंस्टाग्राम पे किसी ने पूछा कि what do you think about Farhan Saeed and Gohar Mumtaz's controversy about Gohar saying that he does not know how to sing? Yeah. तो मैंने कहा
फरहान सईद को उतनी सिंगिंग आती है जितनी गौहर मुझे मुमताज को और एक्टिंग आती है। ठीक है ना, बिल्कुल ये आप कह रहे, मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं भी एक्टिंग करता हूँ, तो वो उस वजह से मसला पड़ नहीं, जाएगा। आप गौर नहीं- भाई मेरे पीछे पड़ जाए फिर फायदा। नहीं गौर भाई मेरे पीछे पड़ सकते हैं, वही मुझे ना। ऐसा मसला हाँ। नहीं है, गौर भाई से मेरी बहुत अच्छी मैं सलाह तो आपको पता, मैं प्यार मोहब्बत वाला आदमी नहीं बात वो नहीं है तो हाँ, मैं समझ गया हूँ आपका पॉइंट। कि ये मुझे जो है ना काफी, मैं ये नहीं कहूंगा कि इडियोटिक लगी, पर मुझे ये लगा कि एक पुरानी चीज जो एक नस्ल ने जिस पे मतलब ब्रीड किया है, जिस कंट्रोवर्सी को देख के, अब वो उधर चले गए, वो उधर चले बट गए। लेट्स टॉक अबाउट आसिम अजहर ब्रो। हाँ आसिम अजहर, क्या बात है आसिम की, ठीक है। नहीं आसिम और जबरदस्त आसिम अजहर का भी मुझे ये इंटरेस्टिंग चीज लग रही है कि वो आई थिंक अनलाइक हसन रहीम, आई एम अ बिग फैन ऑफ, ठीक है, वो इन सब के अलावा ऑल्दो इनसे जरा पुराना भी है, इसका ये कि थोड़ा सा जो है ना वो अपने ट्रेडिशनल रूट उसने पकड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो मेलोडिकली स्ट्रॉन्ग गाने होते हैं, इसलिए लोगों को ज्यादा समझ आते हैं। अगेन हसन रहीम एंड आसिम आर डिफरेंट जॉनर्स। नहीं बिल्कुल जॉनर्स डिफरेंट है, लेकिन मैं ये उनके कह रहा जरा हूँ कि अलग अलग ऑडियंस भी है, जी जी जी, और अलग अलग टाइम पे भी है बिल्कुल। लेकिन आसिम वो आखिरी यंग स्टार था जो कुछ किसी हद तक कोई बॉलीवुड इन्फ्लुएंस भी लिया हुआ, जी, कोई जी, इन्फ्लुएंस भी लिया हुआ, तो वो मिल गया। इवन यू सी there's so many artists man, I think बड़ा चैलेंजिंग है यार, बड़ा चैलेंजिंग है आजकल के दौर में। मैं पर्सनली जो हूं ना, जो सबसे इम्प्रेस होता हूँ वो आतिफ की जर्नी से होता हूँ, ठीक यार है। वो तो आप उसके फैन हैं फिर, मगर मैं इस चीज को कह रहा हूँ, लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन। आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले एक म्यूजिक वीडियो बनती थी 10 लाख की, अब कितने की बनती है? 40 लाख, 30 से 40 लाख, मतलब 2 दिन की भी अगर 30 से 40 लाख रुपया 35 लाख तो कौन कहीं नहीं लगाएगा? हाँ, वो लगाएगा जो ऑलरेडी पैसे बना रहा है उस स्ट्रक्चर से। नए आर्टिस्ट के पास 3 to 4 मिलियन रुपीस नहीं है। हाँ, नहीं मैं नए आर्टिस्ट से कंपेयर नहीं कर रहा आतिफ को, मैं उसकी अपनी लीग से वो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए पता है हुआ क्या, जब ताजदार हरम आया, जी सही है ना, विच वॉज वेरी मच आतिफ्स एंट्री इनटू द स्पिरिचुअल डोमेन, जिसमें अब उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें, नातिया, हमदिया, कलाम उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, और उनकी स्पिरिचुअलिटी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। मुझे तो यकीन है कि अगर किसी शख्स को किसी चीज़ में कामयाबी मिल रही है तो इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑनेस्टी। मैं तो इस चीज़ को बड़ा मानता हूँ, ठीक है। लेकिन जब ताजदार हरम आए तो हमारी अमजद साहब से बात हुई, अमजद साबरी से, एंड ही सेड दैट मतलब थोड़ी सी एक प्रोनाउंसिएशन की चीज़ें थी, बट फाइन। अब उनका ये चीज कह देना ना, उनको किसी ने पैसे नहीं दिए थे, इजाजत ली अमजद भाई तो वो ऐसे ही बेचारे, अल्लाह नहीं अमजद साहब की तो क्या बात है, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे वो। लेकिन अब पता है मैं जिस चीज से प्यार कह वाला रहा हूँ बंदा कि आतिफ ने ताजदार हरम किया, उसके बाद उसने कोविड में अजान दी, अपनी अजान रिकॉर्ड, फिर अस्मा हसना कोका कोला के लिए रिकॉर्ड करवाए, सब चीजें साइमल्टेनियसली अपने सारे रेगुलर रोमांटिक गाने भी कर रहे हैं जी। तो ऑडियंस इज नॉट ओनली अप्रिशिएटिंग दीज टू साइड्स ऑफ हिम, जी, मतलब अब वो जमाना ये नहीं साइड्स तो नहीं है यार, ये तो ये है, ये मुकम्मल उसकी शख्सियत का हिस्सा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बट द गुड थिंग इज कि ऑडियंस इज रीडिंग इट एज यू आर रीडिंग इट। जी, कुछ अरसे पहले तक हमारी ऑडियंस के लिए ये एक डायकोटमी थी, अब वो कहते हैं कि नहीं यार इट्स कंप्लीटली फाइन, बिल्कुल, कि अगर आप ये चीज और कर रहे देखिए ही हैं। कंडक्ट्स हिमसेल्फ वेरी नाइसली यार, ही इज अ वेरी कल्चर्ड मैन, वेरी तरीके का आदमी। अच्छा मेरी बस एक आधी मुलाकात रही है, बहुत जबरदस्त ब्रो, मैं होस्टेड कपल ऑफ हिज शोज, और वो बहुत ही जबरदस्त आदमी है यार, कमाल बंदा है। आई मीन पीपल, इट्स जस्ट मी हु इज सेइंग दिस, एवरीवन सेज दिस अबाउट हिम, यू नो, पर्सनल लेवल एक पे तो इज अ वेरी गुड। वीडियो भी वायरल हुई थी इनमें जो लोग उस पे पैसे फेंक रहे हैं, और तो उसने उसी अपना शुरू कॉन्सर्ट को रिक्वायर बोला यार ये आप चैरिटी को दे दें, आप इधर ना दें। नो बट ये तो है, बट फ्रॉम द न्यू जनरेशन ऑफ रैपर्स, या सही, डू यू हैव एनी, मतलब फारिस तो अपनी जगह ओजी है जिसकी हमने बात की है, बिल्कुल, बट आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मुझे ऑल्दो आपने तला यूनुस तला अंजम का नाम लिया दोनों का, मुझे यंगस्टर्स के काम में ना उस तरह की आप कहते गहराई या उस तरह का आप समझे कि रूट्स महसूस नहीं होते जैसे मुझे फारिस के म्यूजिक में होते हैं, ठीक है। मे बी मुझे शायद उनका काम किसी वक्त तक उनकी राइटिंग, मैं पर्सनल रीजंस भी जानता हूं, मगर मुझे नहीं लगता वो मुनासिब होंगे कि पर्सनल किसी की क्यों उसकी लाइफ कि हर बंदे का एक पाथ होता है। देखिए जो रैप है और हिप हॉप है वो हैज टू कम फ्रॉम द हार्ट, इट हैज टू कम, इट कांट बी अ वानाबी सॉर्ट ऑफ अ थिंग। फारिस की जो भी आपको बातें वो उल्टी सीधी जो भी बोल देता है वो उसके दिल से आई हुई बात है, ये हमें पता है, इसलिए वो आपको
आप कहते हैं अच्छा ओके। हाँ तलहा की भी इसी तरह है, यूनुस की, अंजुम की। अब मेच्योरिटी आती है विद टाइम एंड एज and age, time and age, you have to age, you have to live in that environment। अब जो यंग स्टनर्स तो चले एक कमर्शलाइज हमारे पास एक वो चीज है ना, जो कि अच्छी बात है। वो पैसे कैसे बनाएंगे भाई? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दे वर नॉट, ठीक है, हिप हॉप वरना जो निकलता है उसका तो रूट ही ये है कि वो तो ब्लूज वाले एक मोहल्लों में से जिनके पास कुछ नहीं इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो वो रिदमे कितने अच्छे थे कि उन्होंने वो कहने स्टार्ट कर दिए मिसरे अपने जो भी बंद थे उन्होंने जो लिखे हुए, तो वहां से वो चीज एक ओरिजिनेट हुई हुई चीज है। अब पाकिस्तान के अंदर लियारी में बेतहाशा हमारे पास इधर जबरदस्त स्पिट सम जबरदस्त किस्म के बार्स, यू आर गोना बी लाइक वाओ व्हाट अ ग्रेट फ्लो ब्रो। एवर भी हमारे पास एक ऐसी लड़की है, हिजाबी लड़की, शी इज स्पिटिंग फायर। सिमिलरली यू गो टू रावलपिंडी एंड यू गो टू उकाड़ा, bro, उधर boys बैठे हुए, they're doing rap battles and all, so it's just a matter of time again। you need exposure, you need money, you need mentors। हमारे पास mentors कम है, ठीक है। क्विंसी जोन्स अगर इसको एमजे को ना मिलता तो थ्रिलर ना निकलता यार। क्विंसी जोन्स ने सिर्फ एमजे को नहीं बनाया, आज तक क्विंसी जोन्स के आर्टिस्ट जो हैं वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कौन मेंटोर है, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं नजर आता। हाँ, थ्रू अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ ब्रांड we get beautiful compositions by Shurayat, beautiful compositions by Faisal and Bilal bhai, we get beautiful work done as well, but that needs to happen on a business as an entity, solo entity, ठीक है, जो आर्टिस्ट को साइन करे। डॉक्टर ड्रे अगर वापस आके हाफ बॉल अभी खरीदा है उसने टाइम जो 2 साल पहले वाला हुआ है, हाफ टाइम शो, उसमें सुपर बोल का उसमें कौन कौन था? मैरी जे ब्लाइज थी उसमें, एमिनेम था, केंड्रिक लमार था, बाय द वे केंड्रिक लमार, ठीक है, एमिनेम बाय द वे। अच्छा, उसमें फिर वो पुरानों को भी नहीं भूले, वो स्नूप डॉग को भी लेके आए, और एक ओवरवेट बेचारा जिसको सांस चढ़ा हुआ है, उल्टा लटका हुआ 50 सेंट भी आ गया, ठीक है। तो ये वाली गेम इधर होना जब तक नहीं स्टार्ट होगी तब तक एक यानी चीज और नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगी। हम तो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में एबा को ले आए थे। हमारे पीएसएल की एक किसी सीजन की ओपनिंग सेरेमनी में एबा ने परफॉर्म किया है। अच्छा, यस, मैं परेशान हो गया था कि रैंडम वन ऑफ दिस हमारी पीएसएल में एबा कहां से आ गया? यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं यही पूछ रहा था कि हु इज देयर and who is bringing these people। अच्छा, मे बी वसीम खान के टाइम पे ये हुआ होगा, could be, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि वसीम खान का होता था, वो भी बड़े अच्छे आदमी थे, वो क्या कहते हैं, इंग्लैंड के थे ना, वसीम, आई थिंक हिज नेम वाज वसीम, या वो लेके आए होंगे जस्ट टू मेक इट मोर रेलेवेंट एंड ऑल। नहीं, वो तो सही है, मतलब राइट चॉइस। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। वो तो हमारे यहाँ वो पॉपुलर मीम है ना कि वो ऑर्डर किया पिटबुल और आया अली अजमत। वो जो हमारी ऑल्दो अली अजमत इज अ लॉट मोर रेलेवेंट एंड अ लॉट मोर, नहीं, मगर पिटबुल भी अपनी जगह मौजूद है। मिस्टर वर्ल्डवाइड। अच्छा, एंड आपने टू ब्रिंग दिस टू अ क्लोज नाउ कि Hira is also a DJ, your wife, and you are mashallah a thriving couple, नजर बदूर। हमें ये बहुत कहना पड़ता है इस चीज़ को, बिकॉज मैं तो इन चीज़ों पे बड़ा यकीन रखता हूँ, मुझे आपका नहीं पता, ठीक है। एक चीज़ तो ये कि कभी आप लोगों ने साथ कोई म्यूजिक का मतलब, although I know, नहीं, वो तो आप लोगों ने के थ्रू हम लोग गिग्स प्ले करते थे, we used to fly out, but now that electronic music is now the it thing। एक जमाने में वो it थे, आप लोग तो तब कर रहे थे ना, वक्त से बहुत पहले थे। क्या कभी आप लोगों ने सोचा that let's get back into it, अब हम इसको फॉलो? एज डीजेस और एज म्यूजिशियंस के लिए करने के लिए इट्स अ फुल टाइम थिंग, राइट नाउ वी आर फुल टाइम एक्टिंग, Hira is doing something else, with acting as well as अभी आजकल माशाल्लाह her project Ishq Murshid is like it's skyrocketing, TRPs and all, and then modeling gigs, no, modeling gigs तो वो she used to do it back in the day। अच्छा, then she had her own clothing business, Icon, and now she's working on something else। तो अभी कुछ आने वाले दिनों में maybe नहीं, इंशाल्लाह हम उनको भी बुलाएंगे। तो अगेन मैं वही बात है ना ब्रो, जब मैं काम करता था उस वक्त मैं होस्टिंग भी कर रहा था, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग अलग चल रही थी, वीजेइंग अलग चल रही थी, एक्टिंग अलग चल रही थी। सो मैंने सॉर्ट ऑफ सोचा, मैंने कहा यार मैं सारी चीज़ों को
साइड पे करूं एंड आई नीड टू pick one thing. So I opted for acting because I always wanted to act. So similarly, case है with Hira as well. You know, she does multiple things as well. So वो हम दोनों का मसला ये है कि creative realm में कहीं भी हमें कोई आउटपुट मिलता है तो हम उसमें चीजें प्रोड्यूस करने का मौका मिलता है, हम प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करने का मिलता है, हम डायरेक्ट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं. हिरा को तो हम अलग से बुलाएंगे एंड वील हैव अ डिटेल्ड कन्वर्सेशन विद हर एज वेल. बट एक लास्ट क्वेश्चन जो लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, बट आई थिंक आई एम नॉट बेस्ट पोजिशन टू इट. पीपल हैव दिस you know this curiosity about marriages within the image industry. और sometimes उनको बड़ा, जिसलिए आज मैं नज़र बदूर 3 दफ़ा कहा ये कि बड़े वो ये होते हैं कि you know कि what does it take to have a successful relationship, और ख़ास तौर पे इमेज बिजनेस में, क्योंकि उनकी एक सर्टन वो है कि यहाँ तो जो ना होता ही नहीं है, अब आप इसका देख लें, आप उसका देख लें. मैं कभी इंस्टाग्राम Q&A करूँ तो मेरे पास ये सवाल ज़रूर होता है कि इसमें ऐसा क्या है और क्यों है. बस यार इसकी बात ये है कि ये नज़र आ जाता है, ये किसी का अगर अनफॉर्चुनेटली ब्रेकअप होता है, कुछ होता है, देखो किसी की डिवोर्स होना अच्छी बात तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है यार. तो वो ज़िंदगी बाद में जो गुजार रहा होता है उसके ऊपर क्या बीतती है ये उसी बात है. तो मैं तो इस चीज़ को बड़ा इंतहाई एम्पैथेटिक वे में देखता हूँ और माशरे को भी चाहिए कि वो एम्पैथी से देखे. आपके घर की बात भी कभी बाहर आ सकती है. नहीं मैं तो तकलीफ होगी नहीं. मैं माशरे के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि किसी और की, मैं कुछ और कह रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि हम किसी और की जिंदगी एनालाइज करें. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह यू आर अगेन a thriving couple personally. अच्छा आप ये पूछे कि मैं किस तरह बैलेंस आउट कर रहा हूँ. Yes, that's what I meant. I'm not getting into that, sir. मैं कहता हूँ मेरे अंदर की फुप्पो अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई है. हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, ये बड़ों का ज्ञान मैंने सुना हुआ है. हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ. तो अपनी वाइफ को खुश रखे तो आई एम श्योर आपकी जिंदगी बेहतरीन गुजरेगी. क्योंकि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है. और नहीं फिर उसको रिस्पेक्ट से भी रखें ना. ये भी बिल्कुल एब्सोल्युटली. सिर्फ ये नहीं कि आप दुनिया की सारी एमिनिटीज दे दें और रिस्पेक्ट ना दें. नहीं यार, वो तो आपको किसी भी उसमें है ना. अब आप यानी मैं अब मेरे जो एज के अपने मेल फ्रेंड्स हैं, मैं भी उनको बड़ी इज्जत देता हूँ. मेरे को सालों पुराने दोस्त जो हैं, हम बचपन के दोस्त भी हैं, हम लोग आपस में भी बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को. हम रिस्पेक्ट तो एक बेसिक चीज़ है ना, वो तो आपकी शख्सियत का एक मुसलसल हिस्सा होना चाहिए. और वो कूल एक हद तक लगता है. कोई फेज होता है आपका कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, एक ग्रुप होता है जिसमें आप तू ता करके बात कर लेते हो. वरना तो वो आप, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अच्छी तरह बात नहीं. और मैं इस वजह से भी आपसे ये बात उगलवा रहा था बिकॉज आई थिंक मेल रोल मॉडल्स हमारे पास बहुत कम है. और यार मेल रोल मॉडल की फिर वही बात है ना कि लोग बात नहीं करते इस बारे में. हमारे माशरे में तो ये है ना कि ज्यादा घर को तवज्जो ना दो भाई. ठीक है, तो मेरे बारे में मशहूर ही है कि भाई मैं तो घर को ही ज्यादा टाइम देता हूँ, या काम पे जाता हूँ या घर पे होता हूँ, कहीं और जाता नहीं. तो आई फील मेरा रिलेशन अगर हेल्दी है और चल रहा है और मामलात जो है अल्लाह का शुक्र है, लोगों को सही लग रहे हैं और हम भी खुश हैं, तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि टाइम दे रहे हैं. जहाँ कोई इशू होता है, कोई खड़ा होता है, उसे टाइम देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती. जहाँ आप एक दूसरे को इग्नोर करोगे किसी भी रिलेशन में, फौकियत किसी और को दे दोगे, किसी और चीज को, तो फिर थिंग्स आर. और एक दूसरे के ख्वाब की ताबीर करने में भी मदद करें. सिर्फ एक किसी की टीम अपनी जगह. जाहिर है यार, जाहिर है वो किसी भी चीज़ में ना, वो तो टीम आपको बनानी पड़ेगी. टीम में तो लाख इख्तलाफात भी होंगे, मगर आपका जब कॉमन गोल होगा तो फिर आप चल पाओगे. नहीं, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. भाई देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होती है और जो चीन से शुरू होती है वो क्रोएशिया तक जाती है अगर मिसाल के तौर पे दूं. लेकिन अली भाई को बुलाने का मकसद एक ये भी था कि दैट यू नो अ लॉट ऑफ men look up to him and a lot of youngsters look up to him, क्योंकि इनकी एक ऐसे इंटरसेक्शन पे समाज के खड़े हैं जहाँ कॉमेडी भी करते हैं, एंकर भी हैं, लोगों से बात भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, म्यूज़िक से भी एसोसिएटेड हैं और इमेज इंडस्ट्री का भी हिस्सा है. तो इट्स ऑलवेज गुड टू पिक ब्रेन्स, स्पेशली फ्रॉम पीपल हु कैन एक्चुअली टॉक अबाउट मोर देन जस्ट देमसेल्फ. Thank you so much. Thank you very much for having me. It was a pleasure. Thank you. And a breath of fresh air. Thank you, bro. Thank you.